organ is oval in shape, has dense covering and lies in the extra abdominal pouch having 2 to 2. Okay, यहाँ पे 2 to 1.5 बोल दे, 2 to 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द बॉडी। ठीक है, तो अपने पास जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पाउच में। कौन से पाउच में पाए जाते हैं? ये अपने पास स्क्रोटम में पाए जाते हैं। ओके, एनसीईआरटी बोलते हैं इसको पाउच। और यहाँ पे ये क्या काम करता है? स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग the low temperature of the testis, that is 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal body temperature, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। 250 होता है इसका नंबर। कितना? 250 इसका नंबर होता है, 250 इसका नंबर होता है। The taxonomic unit phylum is used in classification of animal only. The term is equivalent to phylum in the classification of plant. Okay, तो अपने पास फाइलम बोलते हैं हम लोग किसमें? फाइलम बोलते हैं एनिमल्स में। फाइलम बोलते हैं एनिमल्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर क्या बोलते हैं? डिवीजन। डिवीजन बोलते हैं प्लांट्स के अंदर। तो एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है। ओके, साफ साफ लिखा है। ओके, यहाँ पे लिखा गया है इन द केस ऑफ प्लांट, okay, class with few similar character are assigned to higher categories called division। जो क्लास को कंबाइन करके क्या कहा गया? प्लांट्स में क्लास को कंबाइन करके क्या कहा गया? प्लांट्स में क्लास को कंबाइन करके प्लांट्स में कहा गया डिवीजन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस लिए काम में लिया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में लिया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स। ओके, जो सेपरेट करने थे अगर हमको फ्रेगमेंट, कौन से? अगर हमने काट लिए जिन फ्रेगमेंट को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, जिन फ्रेगमेंट को हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट लिया, उनको अगर हमको सेपरेट करना है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, तो सेपरेट करने के लिए तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिखा है दिस फ्रेगमेंट जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जो काटे, ओके, कटिंग ऑफ द डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, और इन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे, आइसोलेट नहीं करेंगे। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, जो स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव, जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना ही दूर जाएगा। Select the incorrect statement from the following. Rhizobium multiply and colonize the surrounding of root and get attached to epidermal and root hair cell. ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। Successful infection of root hair cause it to curl, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। The nodule establish a direct vascular connection with the host. Yes, बिल्कुल सही है। इन्फेक्शियस थ्रेड कैरीज द बैक्टीरिया टू जाइलम एंड फ्लोएम। ना, ये कॉर्टेक्स में लेके चले जाता है। जो इन्फेक्शियस थ्रेड होता है उसको कहाँ लेके चले जाता है? कॉर्टेक्स में। इन्फेक्शियस थ्रेड जो होता है उसको कहाँ लेके चला जाता है? कॉर्टेक्स में। एनसीईआरटी ने लिखा है द राइजोबियम मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज। ओके, द राइजोबियम मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज द सराउंडिंग ऑफ द रूट एंड गेट अटैच्ड टू द एपिडर्मल एंड द रूट हेयर सेल। वो कोलोनाइज करते हैं उसके आसपास और उसके एपिडर्मल सेल के साथ क्या कर लेता है? अटैच हो जाता है। पहला सही हो गया। सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ द रूट हेयर कॉज इट टू कर्ल। जब सक्सेसफुल इन्फेक्शन हो जाएगा रूट हेयर का, तो क्या करेगा? वो कर्ल कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा? कर्ल कर जाएगा। रूट हेयर क्या करेगा? कर्ल कर जाएगा। रूट हेयर क्या करेगा? कर्ल कर जाएगा। बिल्कुल सही है। द नोड्यूल एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट वेस्कुलर कैम्बियम, ओके, वेस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट। डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट। द नोड्यूल है ना, जो उसको क्या करेगा? न्यूट्रिएंट पहुंचाएगा तो उसके पास ये एस्टैब्लिश करेगा। ये क्या करेगा? एस्टैब्लिश डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट। होस्ट के साथ डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन पहुंचा कर बना लेगा, जिससे क्या मिल जाए? इसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। जिससे क्या मिल जाए? इसको ये न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ये है कि इसको कॉर्टेक्स में चले जाता है। द इन्फेक्शियस थ्रेड हमको बोला गया एनसीईआरटी ने, एन इन्फेक्शियस थ्रेड इज प्रोड्यूस कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू द कॉर्टेक्स। कहाँ ले जाएगा बैक्टीरिया को? कहाँ ले जाएगा बैक्टीरिया को? कॉर्टेक्स में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा बैक्टीरिया को? कॉर्टेक्स में ले जाएगा, नॉट इन जाइलम एंड द फ्लोएम। ये कहाँ ले जाएगा? कॉर्टेक्स में ले जाएगा। ये रहा
एनसीईआरटी ने सबसे बढ़िया समझाया है एनसीईआरटी ने अपने डायग्राम से। पहले तो क्या हुआ, आसपास जो बैक्टीरिया थे राइजोबियम बैक्टीरिया वो कोलोनाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या होगा, जो इन्फेक्शियस जो रूट हेयर सेल होगा वो क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा। रूट हेयर सेल क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा। ओके, फिर क्या होगा, फिर जो इन्फेक्शियस थ्रेड बनेगी, जो इन्फेक्शन थ्रेड बनेगी वो क्या करेगी, इस बैक्टीरिया को कहाँ ले जाएगी, कॉर्टेक्स में। इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल सेल अंडर डिवीजन, मतलब ये कहाँ ले जाएंगे, इस बैक्टीरिया को कॉर्टेक्स में ले जाएंगे। फिर कॉर्टेक्स से क्या बन जाएगा, नोड्यूल बन जाएगा, जिसमें राइजोबियम क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। नीचे में ने साफ साफ लिखा है, पहले तो कांटेक्ट में आएगा, फिर कर्ल होगा, फिर इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा, फिर रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कि राइजोबियम का होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, वो कहाँ ले जाएंगे, उसको कॉर्टेक्स में ले जाएंगे। मतलब जो इन्फेक्शियस थ्रेड होगा उसको कहाँ ले जाएगा, कॉर्टेक्स में। फिर कॉर्टेक्स में जब ले जाएंगे फिर क्या बनेंगे, मैच्योर नोड्यूल बनेंगे, जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा। तो फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। When the activity of one gene is suppressed by the activity of a non-allelic gene, it is known as, इसी को हम एपिस्टेसिस कहते हैं। एपिस्टेसिस का मतलब है एक की प्रेजेंस में दूसरे की एक्टिविटी सप्रेस हो जाना, है ना। हमको बोलती है एक के प्रेजेंस में दूसरे की एक्टिविटी अगर सप्रेस हो जा रही है, क्या कहेंगे, एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपने पास। द जीन इंट्रैक्शन व्हेन वन जीन मास्क द इफेक्ट, जब एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर दे, छुपा दे, तो क्या कहेंगे, इस तरह के इंट्रैक्शन को हम एपिस्टेसिस कहेंगे। एपिस्टेसिस में अपने पास जिसको बोले डोमिनेंट एपिस्टेसिस की बात कर लेते हैं। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में अपने पास यहाँ पे जो मास्क होता है, मास्किंग होती है जीन की, कहाँ पे, एपिस्टेसिस में। यहाँ पे जो रेशियो आता है, फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है, 12:3:1। एक होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कोई फेल हो जाता है, सप्लीमेंट्री देते हैं ना, तो क्या करता है, चेंज कर देता है। सप्लीमेंट्री मतलब चेंज कर देना। सप्लीमेंट्री मतलब एक की प्रेजेंस में दूसरे चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, देखो ये सप्लीमेंट्री मतलब चेंज हो जाएगा, और कंप्लीमेंट्री मतलब एक की प्रेजेंस में चेंज हो जाना। सप्लीमेंट्री मतलब चेंज हो जाना, अलग हो जाना, और कंप्लीमेंट्री का मतलब है एक की प्रेजेंस में चेंज हो जाना। तो एपिस्टेसिस देखने को मिलता है, एपिस्टेसिस देखने को मिलता है समर्स कॉस, दैट इज कुकुरबिटा पेपो। कुकुरबिटा पेपो में हमको एपिस्टेसिस देखने को मिलेगा, और कंप्लीमेंट्री जीन देखने को मिलेगा लेथायरस ओडोराइटस, दैट इज मैंने स्वीट पी बोला, लेथायरस ओडोराइटस को, जहाँ पे कंप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन देखने को मिलता है, नॉन एलेलिक जीन इंट्रैक्शन है। अच्छा, इसमें जो रेशियो होता है वो 9:7। ये रेशियो किसका, फिनोटिपिक रेशियो है। 9:7 किसका फिनोटिपिक रेशियो है, कंप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन का। और एपिस्टेसिस का जो रेशियो होता है वो 12:3:1 होता है। और सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन में जो रेशियो होता है वो 9:3:4। सबसे आगे में तो 9 ही होना है, 9 के बाद इसको तोड़ देना। सबसे पहले कंप्लीमेंट्री पढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एपिस्टेसिस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 12:3:1 आ जाएगा। फिर क्या होगा, 9:3:4। तो सबसे पहले क्या होता है, 9:7। फिर क्या होता है अपने पास 12:3:1, और फिर क्या होता है अपने पास 9:3:4, जो कि सप्लीमेंट्री जीन के लिए। द प्लांट लाइक इंडिगोफेरा, सेसबिनिया, ल्यूपिन एंड ग्राम, ये जो होंगे क्या शो करेंगे, देखो यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बिल्कुल फैबेसी से बिलोंग करें, इसलिए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होगा। बिलोंग टू सेम फैमिली, फैबेसी बिल्कुल सही है। सो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ना, ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर शो करते हैं। ये कैसा सिमेट्री शो करते हैं, ओके, ये हमारे पास बायलेटरी सिमेट्री बोल सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे बायलेटरी नहीं बोलते, यहाँ पे बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। हमने बोला सेसबिनिया और ट्राइफोलियम जो है वो क्या है, दे आर फोडर्स, है ना, चारे हैं, ये चारा है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, डायडेल्फस कंडीशन देखने को मिलेगा, 9 फ्यूज हो जाएंगे 1। और इसमें जो अपने पास क्या देखेंगे, दो एंटीरियर कैसे दिखेंगे, ओके, जो पोस्टीरियर होगा वो कौन होगा, स्टैंडर्ड। जो पोस्टीरियर होगा वो स्टैंडर्ड होगा। और अपने पास जो साइड में होंगे वो कील होंगे, और जो सबसे एंटीरियर में होगा उसको क्या कहेंगे, है ना, एंटीरियर में होगा उसको क्या कहेंगे, ओके, 2 एंटीरियर वाले कील कहेंगे। ये एंटीरियर में होगा उसको क्या कहेंगे, कील कहेंगे। और जो साइड में होंगे वो पंख है मतलब विंग्स है। साइड में होंगे पंख को विंग कहेंगे। और जो सबसे आगे में होंगे उनको क्या कहेंगे, कील कहेंगे, जो एंटीरियर है, आगे हैं। और पोस्टीरियर मतलब मदर एक्सिस के पास जो है उसको क्या कहेंगे, ये होगा स्टैंडर्ड। एसपी से याद रखेंगे, सोनू पटेल से। एस से क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड, एस से हो जाएगा स्टैंडर्ड, और पी से क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर। एस से स्टैंडर्ड, पी से पोस्टीरियर। तो स्टैंडर्ड जो होता है वो कैसा होता है, पोस्टीरियर होता है।
इन टेरिडोफाइट स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस, टेरिडोफाइट में जो स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोथैलस बनाते हैं। प्रोथैलस क्या है, एक फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट है, फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है। ये फ्री लिविंग होता है और ये फोटोसिंथेटिक होता है, इसीलिए तो फ्री लिविंग होता है। ओके, और यहाँ पे दोनों तरह के मतलब मैंने बोला जो मेल है फीमेल दोनों तरह के बिल्कुल दोनों तरह के मेल सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। और ये स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिकुअस होता है, मतलब वेल डिफरेंशिएट ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, ये प्रिमिटिव होता है, स्मॉल होता है, ये मल्टी सेलर होता है, इसमें वेस्कुलर कनेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, इसमें वेस्कुलर टिश्यू देखने को नहीं मिलेंगी। क्योंकि ये देखो, ये ज़्यादातर जो कैरेक्टर होगा वो किसके साथ शो करेगा, ब्रायोफाइट के साथ। ब्रायोफाइट जो होगा वो कैसा होगा, ए वेस्कुलर होगा, तो इसीलिए प्रोथैलस भी होते हैं कैसे, ए वेस्कुलर। प्रोथैलस भी कैसे होते हैं, ए वेस्कुलर होते हैं। ये थैलाइड होता है, गैमेटोफाइट है, बिल्कुल सही है। किसका गैमेटोफाइट है, ये टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। फाइकोबायोन, फाइको मीन्स क्या है, एल्गी, फाइको मीन्स एल्गी, तो एल्गल पार्ट क्या हो गया, फाइकोबायोंट हो गया, सही बात है ना। और फाइकोमाइसिटिस, ओके, फाइकोमाइसिटिस फंजाई की पहली क्लास है, हमने बोला इसमें एल्बिगो आता है, बिल्कुल। फाइकोमाइसिटिस की ट्रिक क्या है, फाइकोमाइसिटिस की ट्रिक क्या है, राम, RAM, राम। राइजोपस हो गया, एल्ब्यूगो हो गया, म्यूकर हो गया। जो राम होते हैं राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर, दे बिलोंग टू, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर, दे बिलोंग टू फाइकोमाइसिटिस, तो पहला सही है, दूसरा सही है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, ट्रिपेनोसोमा, यस, जो ट्रिपेनोसोमा होता है वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, हमने बोला जो पैरासाइट थे, सॉरी, जो प्रोटोजोन थे उसको हमने बोला लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस में क्या किया, क्लासीफाई किया। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस में क्या किया, क्लासीफाई किया, जिसमें से फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होते हैं। ओके, ये हमारे पास कौन सा है, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा क्या एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, जो कि क्या कस करता है, ये क्या कस करता है, हमने बोला ये क्या कस करता है, स्लीपिंग सिकनेस कस करता है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बेन्सी, जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बेन्सी जो होता है वो क्या कस करता है, स्लीपिंग सिकनेस कस करता है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। हमने बोला आर्कीबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया बहुत डिफरेंस है, आर्कीबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया तो क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया तो क्या होते हैं, यूबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, यूबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, यूबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है अपने पास वो साइनोबैक्टीरिया क्या है, यूबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूबैक्टीरिया होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया तो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हार्श से हार्श कंडीशन में, मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में जिनके पास सर्वाइव करने की ताकत है, उनको हम क्या कहते हैं, आर्कीबैक्टीरिया। तो ये फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। In the developing ovule of most of the angiosperm, megaspore mother cell is situated within the nucellus। अच्छा, तो किस साइड में पाया जाता है मेगास्पोर मदर सेल, तो एनसीईआरटी ने अपनी लाइनों पे साफ साफ लिखा, जो जो एक सेल होगा ओव्यूल का, जनरली जो एक सेल होता है डिफ्रेंशिएट हो जाता है किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में, और वो किधर लाई करता है, माइक्रोपाइलर इन में। जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो कहाँ पाया जाता है, माइक्रोपाइलर इन में। एक लार्ज सेल होता है जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये टुवर्ड द माइक्रोपाइल पाया जाता है। जो मदर सेल होगा मेगास्पोर मदर सेल, वो मेगास्पोर मदर सेल कैसी होगी, इसके पास लार्ज सेल होगी, है ना। ओव्यूल का कोई एक सेल मैच्योर हो गया, ओव्यूल का कोई एक सेल मैच्योर हो गया, उसने क्या बनाया, मेगास्पोर मदर सेल बनाया। वो लार्ज होगी, वो डेंस साइटोप्लाज्म जिसके पास होगा, और ये किधर होगी, माइक्रोपाइल की तरफ होगी। तो यही हमसे पूछा है किधर होगी, ये माइक्रोपाइल की तरफ होगी। स्टोनी एंडोकार्प इज प्रेजेंट इन, स्टोनी एंडोकार्प पाया था ड्रूप फ्रूट में। तो ड्रूप फ्रूट की कैरेक्टरिस्टिक है कि जो ड्रूप फ्रूट होते हैं, ये रहे अपने पास दो एग्जांपल एनसीईआरटी ने बोला, एक मैंगो बोला, एक कोकोनट बोला। जो कोकोनट और मैंगो होते हैं, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। जो बाहर में सबसे बाहर में एपीकार्प, बीच में मीजोकार्प, एडिबल पार्ट होता है मैंगो के लिए, लेकिन एडिबल पार्ट नहीं होता, फाइब्रस होता है ये कोकोनट में, जो बीच में हो गया सीड। और जो एंडोकार्प होता है, दोनों में स्टोनी होता है, हार्ड होता है, स्टोनी होता है, हार्ड होता है दोनों के अंदर। यहाँ पे नीचे में लिखा गया, ये डेवलप करता है कहाँ से, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, ड्रूप डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। ये वन सीडेड होते हैं, इनमें स्टोनी स्टोनी क्या होता है, एंडोकार्प होता है। स्टोनी क्या होता है, एंडोकार्प होता है। स्टोनी क्या होता है, एंडोकार्प। स्टोनी एंडोकार्प होगा इसमें, जैसे कि मैंगो। In lychee, the third integument which develop from the funicle at the base of the ovule is, funicle से डेवलप हुआ base of the ovule में, जो कि थर्ड इंटेगुमेंट था, वो किस में डेवलप होता है, एरिल में, जूसी एरिल में, लीची के अंदर बात करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। विच द फॉलोइंग फ्रूट इज एडिबल पार्ट इन एरिल, एरिल के अंदर जो एडिबल पार्ट होता है, बिल्कुल इनमें से कौन सा फ्रूट, मतलब इसमें से कौन सा फ्रूट है जिसमें एडिबल पार्ट एरिल होता है, जूसी एरिल। तो लीची के अंदर जो एडिबल पार्ट होता है वो एरिल होता है,
है। और ये एरिल जो होता है वो डेवलप कहाँ से होता है, ये फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि डेवलप कहाँ से हुआ, ये थर्ड इंटेगुमेंट से डेवलप होता है, थर्ड इंटेगुमेंट से डेवलप होता है, इसीलिए क्या है, फॉल्स फ्रूट है। बिल्कुल लीची में देखने को मिलता है एरिल। Among the following, identify the substrate required for the only oxidative reaction that occur in the process of glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस के दौरान अपने पास ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसको हम पागल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पागल, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ना, अल है मतलब ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, तो इसको G3P भी बोलते हैं, इसको G3P भी बोलते हैं, इसको पागल भी बोलते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एसिड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एसिड बनेगा। ओके, तो हमने बोला ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का जब ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या बन गया अपने पास, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, नहीं 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अ कलर ब्लाइंड मैन, ओके, एक्स के पास क्या है, XCY मैरीज अ वुमेन, ओके, हु इज कैरियर फॉर हीमोफीलिया, बिल्कुल हाँ बिल्कुल कैरियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस प्रोजेनी, इसके प्रोजेनी के लिए बताना है अपने को सही। 25%, पहले तो क्रॉस कैसा होगा, क्रॉस कैसा होगा, अपने पास ये मेल हो गया, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई, फीमेल भी कैरियर है, यहाँ पे जब क्रॉस होगा, यहाँ पे जब क्रॉस होगा, ओके, यहाँ पे जब क्रॉस होगा तो यहाँ पे ये हीमोफीलिया हो जाएगा, यहाँ पे H, तो यहाँ पे तो जो मेल बनेंगे, एक तो फीमेल कैसे बनेगी, ऐसे, यहाँ पे यहाँ से जब इसके साथ क्रॉस करेंगे, फिर इसको इसके साथ, फिर ये हो जाएगा ऐसे, फिर इसको इसके साथ तो ये हो जाएगा ऐसे, फिर इसको इसके साथ तो ये हो जाएगा ऐसे। तो अपने पास 4 प्रोजेनी बने, ऐसे 4 प्रोजेनी बने अपने पास, ठीक है। तो 25% फीमेल प्रोजेनी कैरी द जीन फॉर बोथ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो स्टेटमेंट थोड़ा उल्टा सा है, हमने 25% फीमेल प्रोजेनी, तो फीमेल में 25% नहीं देखना, आंसर जो जाएगा उस हिसाब से कि अपने पास क्या है, 25% प्रोजेनी जो है उनमें से जो फीमेल प्रोजेनी है 25%, मतलब हमारे पास ये हो जाएगा, देखो 25% फीमेल प्रोजेनी कैरी द जीन फॉर बोथ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो अपने पास जो फीमेल है, ये एक फीमेल है, ये एक फीमेल है, इनमें से 25% प्रोजेनी में आती है, ये बिल्कुल आती है, 100 में से 25 जो ये आती है, और इसमें दोनों जीन है, मतलब दोनों एलील हैं अपने पास, कलर ब्लाइंडनेस के भी और हीमोफीलिया के, मतलब एक दोनों को कैरी करती है, बोथ हीमोफीलिया कैरी फॉर जीन फॉर बोथ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, बिल्कुल सही है। 25% मेल कैरी ओनली द जीन फॉर हीमोफीलिया, तो टोटल में से 25, मतलब 100% में से अपने पास 100% में से जो 100% में से, बिल्कुल, तो 100% में से हमारे पास मेल होंगे, जो कि अपने पास एक में तो कुछ नहीं होगा, और एक मेल में अपने पास क्या होगा, हीमोफीलिया का जीन होगा, एक मेल में क्या होगा, हीमोफीलिया का जीन होगा, एक मेल में हीमोफीलिया का जीन होगा। 25 में से अपने पास जो एक बोलेंगे, 25 में से अपने पास है ना, 25 में से, हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ये सी हो जाएगा 25 में से अपने पास, मतलब 25% ऐसे मेल हैं जिनके पास क्या है, हीमोफीलिया का जीन है, बिल्कुल हीमोफीलिया का जीन है, बिल्कुल सही है। और 25% फीमेल प्रोजेनी कैरी ओनली जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, 25% फीमेल प्रोजेनी जीन, ओके, टोटल में से 25, मतलब 100 में से 25% जो फीमेल प्रोजेनी है, 25% फीमेल प्रोजेनी 100 में से है, ठीक है। और उनमें क्या है कि अपने पास कलर ब्लाइंडनेस का एक ही जीन है, बिल्कुल सही है, सब सही है। एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ आर रूट इलांगेशन जब होता है तो क्या होता है, अरिथमेटिक ग्रोथ होता है। तो कोई बोलेगा इंक्रीज इन द गर्थ, देखो यहाँ पे कभी कभी जो तो इन्वायरमेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है, जब इंक्रीज होगा गर्थ, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय कैम्बियम अरिथमेटिक ग्रोथ शो करे कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ से, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये इन्वायरमेंट कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ज़्यादा ही एक्टिव होता है कैम्बियम स्प्रिंग सीजन में, तो ज़्यादा ही एक्टिव होगा तो अपने पास क्या शो कर देगा, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ शो कर देगा। लेकिन जब विंटर सीजन आएगा तो कम एक्टिव है, थोड़ा मोड़ा कम करेगा, तो अरिथमेटिक ग्रोथ शो कर देगा। तो वेरिएशन है यहाँ पे, कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होती है, इसीलिए हम नहीं बोल सकते कि जो गर्थ होगा वो कैसे ग्रोथ करेगा। तो हमने बोला इसका आंसर हो जाएगा रूट इलांगेशन। एनसीईआरटी ने बोला अरिथमेटिक ग्रोथ के पैराग्राफ में, इन अरिथमेटिक ग्रोथ के फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। एक ही डॉटर सेल
डिवाइड करने के बाद जो दो प्रोजेनी बने उनमें से एक ही प्रोजेनी के पास ये कैपेसिटी होगी कि वो डिवाइड कर सके, दूसरे वाली मैच्योर हो जाएगी। ओके, तो ये एग्जांपल किसका एग्जांपल दिया एनसीईआरटी। ओके, रूट इलांगेशन इज एन एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ। जो रूट इलांगेशन है वो किसका एग्जांपल है, अरिथमेटिक ग्रोथ का एग्जांपल है रूट इलांगेशन। ठीक है सर। Next, when the different structure evolve in the same direction due to adaptation in the similar need, it is then refers to। जब एक ही डायरेक्शन है मतलब मैंने सोचा दोनों क्या हो रहे हैं, एक डायरेक्शन है मतलब कन्वर्ज हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, एक रास्ते पे चल रहे हैं मतलब कन्वर्ज होंगे, रास्ते में भिड़न होगी, कन्वर्ज होंगे, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्यों होता है, इन्वायरमेंट कंडीशन सेम हो जाने की वजह से होता है। तो यहाँ पे एनालॉजी भी कहलाता है, एनालॉजी दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ पे एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। जो होता है वो एक ही जैसे दिखते हैं, उनके पास क्या है, फंक्शन सेम है, उड़ने का काम है दोनों का। ये रिप्रेजेंट करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को, एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं इनको, एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अ सोमैटिक सेल इन अ ह्यूमन मेल कंटेन नो जीन ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, अ जीन only on sex chromosome, 2 gene for every sex linked character, only 1 sex linked gene for each character। तो यहाँ पे एक ही, पहले बात करते हैं हमारे पास ह्यूमन मेल में हमारे पास कौन से कंडीशन देखने को मिलती है, हेमीजाइगस कंडीशन देखने को मिलती है। हेमीजाइगस कंडीशन देखने को मिलती है ह्यूमन मेल्स के अंदर, हेमीजाइगस कंडीशन में क्या होगा, अपने पास तो होमोलॉगस ओरिजिन होता है, एक तो होमोलॉगस रीजन होता है, एक तो होता है नॉन होमोलॉगस रीजन। जो नॉन होमोलॉगस रीजन होता है वहाँ पे होलेंड्रिक जीन पाते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि ओनली 1 सेक्स लिंक जीन फॉर ईच कैरेक्टर। यहाँ पे जो कैरेक्टर है वहाँ पे एक ही सेक्स लिंक जीन होगा एक कैरेक्टर के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक ही सेक्स लिंक जीन होगा एक कैरेक्टर के लिए, अपना आंसर ये जाएगा। ओके, थीरियोसाइड इज अ इंसेक्टिसाइड। जो थीरियोसाइड होता है वो इंसेक्टिसाइड होता है। थीरियोसाइड एक अपने पास इंसेक्टिसाइड होता है। थीरियोसाइड इज अ टॉक्सिन इनटू सेवरल इंसेक्ट एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, जो कि सॉइल बैक्टीरिया है, जो कि क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, थीरियोसाइड एक टॉक्सिन ही है जो कि सेवरल इंसेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल है बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस भी प्रोड्यूस करता है ये। ओके, Which of the following character is unique to mollusca? mollusca में C% मेंटल कैविटी सिर्फ mollusca में देखने को मिलेगी। और कैनाल कहाँ पाया था, कैनाल सिस्टम कहाँ पाया था, कैनाल सिस्टम पाया था अपने पास mollusca में नहीं, पोरीफेरा में। कैनाल सिस्टम पाया था पोरीफेरा में, और मेंटल कैविटी mollusca में ही पाई जाएगी, सूडोसिलोमेट एस्के हेलमिंथेस में, और कलर सेल पोरीफेरा में ही पाए जाते हैं। क्रोमोसोम फाउंड इन सैलिवरी ग्लैंड। यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है कि मोलस्का जो होते हैं वन सेगमेंटेड होते हैं। मेंटल कैविटी तब बनती है क्योंकि मेंटल क्या होता है, देखो तो अपने पास क्या हो गया, अपने पास एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की, फॉर्म मेंटल ओवर द विसरल हम्प के ऊपर में एक मेंटल बनता है जो कि सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी लेयर होता है किसका, स्किन का। और ये हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस बना उसी को मेंटल कैविटी बोला, जो कि कहाँ पे देखने को मिलेगा, सिर्फ मोलस्का में। क्रोमोसोम फाउंड इन सैलिवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला के जो सैलिवरी ग्लैंड वहाँ पे कौन से क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, मैंने बोला पॉलीटिन क्रोमोसोम। ऐसे भिंडी सब्जी प्लेट में BSP, भिंडी सब्जी प्लेट में। तो हमने पास ये हो गया बाल्बियानी रिंग्स भी बोलते हैं इसको, सैलिवरी ग्लैंड में किसके, ड्रोसोफिला के सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है, इसको पॉलीटिन क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ओके, तो पॉलीटिन क्रोमोसोम यहाँ पे बोला गया है, पॉलीटिन क्रोमोसोम वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, तो बाल्बियानी भिंडी सब्जी प्लेट में, बाल्बियानी सैलिवरी ग्लैंड ऑफ क्रोमोसोम, और प्लेट में से पॉलीटिन क्रोमोसोम। ओके, पॉलीटिन और जाइंट क्रोमोसोम आर फाउंड इन द सैलिवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला के सैलिवरी ग्लैंड में क्या पाए जाएंगे, पॉलीटिन और जाइंट क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अच्छा, एक और बात आती है लैम्ब्रस क्रोमोसोम क्या होता है। लैम्ब्रस क्रोमोसोम कहाँ पाते हैं, बात करेंगे oocytes में पाते हैं। लैम्ब्रस क्रोमोसोम कहाँ पाते हैं, oocytes ऑफ फ्रॉग के oocytes में पाए जाएंगे अपने पास लैम्ब्रस क्रोमोसोम, जहाँ पे देखो लैम्ब्रस क्रोमोसोम आर विजिबल इन द डिप्लोटीन ऑफ मियोसिस के डिप्लोटीन में ये अरेस्ट हो चुके हैं, किसमें, oocytes ऑफ एम्फीबिया के oocytes में देखने को मिलेंगे लैम्ब्रस क्रोमोसोम। और भिंडी सब्जी प्लेट में मतलब बाल्बियानी रिंग सैलिवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला में पॉलीटिन क्रोमोसोम पाए जाएंगे।
Which one of the following is most appropriate defined? होस्ट इज ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड टू अनदर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है, होस्ट क्या करता है, दूसरे को फूड प्रोवाइड करता है। ओके क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंड। अच्छा, होस्ट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करता है। देख लेते हैं ये सही बात है। ओके, होस्ट क्या होगा, हमेशा खाने फूड प्रोवाइड करेगा। रुको रुको रख लेते हैं इसको। एमेंसलिज्म इज अ रिलेशनशिप इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड वेयर अदर इज अनअफेक्टेड। नहीं, एमेंसलिज्म को कहने बोलते हैं इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, दैट इज नेगेटिव जीरो टाइप ऑफ इंटरेक्शन। यहाँ पे ये बेनिफिटेड नहीं होता, इसका नुकसान होता है, कुछ नहीं होता। एंटीबायोटिक जिसका एग्जाम्पल है गलत हो जाएगा। प्रीडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैच एंड किल अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। बिल्कुल, प्रीडेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो है कैच एंड किल और इट कॉन्सेप्ट। ये पकड़ कर मार कर खा जाता है। ये प्रीडेटर क्या करता है, प्रे को पकड़ कर मार कर खा जाता है, कैच किल एंड ईट कॉन्सेप्ट अपनाता है। तो यहाँ पे यार पहला हो जाएगा, होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड टू अनदर ऑर्गेनिज्म। हमेशा होस्ट फूड प्रोवाइड करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच ऑलवेज लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड मे किल इट। नहीं, पैरासाइट होता हो सकता है एक्टोपैरासाइट जो कि बाहर में रहेंगे, एक एंडोपैरासाइट जो अंदर में रहेंगे। तो बाहर वाले तो किल, मतलब बाहर वाले अंदर, बाहर वाले इनसाइड कैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो अपने पास सी आंसर हो जाएगा। अ टेक्निक इन विच स्पर्म आर स्टोर्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम लिक्विड नाइट्रोजन पे स्पर्म को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि हमने बोला कितना टेम्परेचर, -196 डिग्री सेल्सियस। A molecule that acts as genetic material must fulfill the following criteria except must fulfill the following criteria okay must fulfill the following criteria except। ठीक है सर, तो बिल्कुल, तो यहाँ पे ये केमिकली और स्ट्रक्चरली अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे अनस्टेबल लिख दिया, यहाँ पे ये केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो ये लगा जाएगा, और भी पढ़ लेते हैं। इट शुड हैव द एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका। यस, इसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि अपना रेप्लिका जनरेट कर सके, रेप्लिकेट कर सके। बिल्कुल सही है। इट शुड फैसिलिटेट स्लो चेंज नेसेसरी फॉर म्यूटेशन। दस, ये अपने पास इसको प्रोवाइड करना चाहिए, इसको प्रोवाइड करना चाहिए स्लो चेंज के लिए, तब तो इवॉल्व हो पाएगा। कोई प्रॉब्लम आई तो उससे ये फेस कर पाएगा। बिल्कुल सही है। It should be able to express itself in the form of Mendelian character। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पहला वाला गलत हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव रिलीज मिनरल आयन टू इनहिबिट द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो अपने पास जो कॉपर टी होता है, वो क्या करता है, कॉपर टी जो होगा वो अपने पास कॉपर रिलीजिंग आयोडीन होता है। कॉपर टी इज अ कॉपर रिलीजिंग आयोडीन जो क्या करेगा, कॉपर रिलीज करेगा। इन लैक ओपेरॉन विच प्रोटीन इज नॉट रेगुलेटेड बाय रिप्रेसर। ठीक है, तो अपने पास लैक ओपेरॉन जो है ये रिप्रेसर जो होगा वो बीटा गैल्टोसाइडेज को रेगुलेट कर रहा है, बिल्कुल। परमियस को रेगुलेट कर रहा है, बिल्कुल। ट्रांसएसिटाइलेज को रेगुलेट कर रहा है, बिल्कुल। जो बीटा गैल्टोसाइडेज होगा वो हाइड्रोलिसिस करेगा लैक्टोज का, और परमियस क्या करेगा, उस लैक्टोज को बाहर से अंदर परमिट करेगा, परमिबिलिटी को बढ़ा देगा किसकी, लैक्टोज के लिए। ट्रांसएसिटाइलेज क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा एसिटाइल ग्रुप को। अच्छा, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है पो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पो मतलब हमने बोला प्रमोटर से बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किससे करेगा, प्रमोटर से, और ऑपरेटर से बाइंड करेगा रिप्रेसर, कौन करेगा, रिप्रेसर। और इस रिप्रेसर को इंड्यूसर जो होगा वो इनएक्टिव कर देगा। इंड्यूसर यहाँ पे लैक्टोसोपेरॉन में लैक्टोस होता है जो कि रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है। तो फिर आरएनए पॉलीमरेज काम कर जाता है, ये प्रमोटर से बाइंड कर जाता है। जब प्रमोटर से बाइंड कर जाएगा तो स्विच ऑन हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर की प्रेजेंस में स्विच ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे गैलेक्टोसाइडेज बिल्कुल, लैक्टेज परमियस बिल्कुल, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज ना। साइलेंसिंग ऑफ mRNA हैज बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेसिस्टेंट टू निमाटोड रेसिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए हमने क्या किया, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का इस्तेमाल किया, जो कि क्या करता है, यहाँ पे ये डबल स्ट्रैंड आरएनए का फॉर्मेशन करके क्या रोक देता है, ट्रांसलेशन को रोक देता है। इसको हमने क्यों इस्तेमाल किया, हम निमाटोड रेसिस्टेंट प्लांट बनाना चाहते थे। एक निमाटोड था माइडोगाइनी इनकॉग्निटिया जो कि किसको अफेक्ट करता था, रूट को किसके, टोबैको प्लांट के। हमें चाहते थे कि इसके रूट अफेक्ट ना हो, इसीलिए क्या बनाया, हमने रेजिस्टेंट प्लांट बनाया। कौन सा रेजिस्टेंट प्लांट, निमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाया। कैसे बनाया, आरएनए इंटरफेरेंस से बनाया।
आइडेंटिफाई द स्टेट शोन इन द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो स्टेट, ये स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है सर? ये अपने पास ये वाला हो गया अपने पास लेट प्रोफेस। लेट प्रोफेस लेट है क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे डिसअपेयर हो रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे डिसअपेयर हो रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे डिसअपेयर हो रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे गोल्जी बॉडी ER और न्यूक्लियस डिसअपेयर हो रहे हैं। तो ये लेट प्रोफेस की बात हो रही है। पहला वाला लेट प्रोफेस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो मेटाफेज होगा ही नहीं। ओके, हमने बोला बी क्या है? बी क्या है? मेटाफिजिक प्लेट में देख रहे हैं दोनों, तो मेटाफिजिक प्लेट में देख रहे हैं मतलब ये मेटाफेज हो जाएगा। मिथुन 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 MM बिल्कुल। मैक्सिमम कंडेंसेशन मेटाफिजिक प्लेट और मॉर्फोलॉजी देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं कौन से फेज को? मेटाफेज को। और हमने बोला अगर IJ शेप देखना है तो कैसे याद, IJL देखना है, V देखना है तो कहाँ किसको कौन से स्टेट को चूज करेंगे? एनाफेज को चूज करेंगे। किसको चूज करेंगे? एनाफेज को। तो अपने पास बी वाला हो जाएगा मेटाफेज, बी वाला हो जाएगा मेटाफेज। तो यहाँ पे बी और सी में आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे सी वाला कौन सा है? सी वाला कौन सा है? सी वाला, ओके जो सी वाला है वो अपने पास मियोसिस 1 है। मियोसिस 1 का भी कौन सा फेज? प्रोफेज। प्रोफेज यहाँ पे अभी क्रोमोसोम अभी क्या हो गए? बन रहे हैं बस, अभी क्रोमोसोम बन रहे हैं बस। अभी मेटाफेज क्यों नहीं होगा? कि मेटाफेजिक प्लेट में अलाइन हो जाते हैं क्रोमोसोम, तो मेटाफेजिक प्लेट में अलाइन हो जाते हैं क्रोमोसोम। यहाँ पे जो सेकंड फेज है ये रहा अपने पास मेटाफेज, ये मेटाफेज 1 है। मियोसिस 1 का मेटाफेज 1 है, मियोसिस 1 का मेटाफेज 1 है ये। कंपटीशन इज मोर फियर्स बिटवीन, कंपटीशन ज़्यादा ही खतरनाक है, ज़्यादा ही डेडली है किसके अंदर? ओके, इज वेरी डेडली इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अगर आपस में रह रहे हैं, 2 और मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इन द सेम इन्वायरमेंट, एक ही इन्वायरमेंट में अगर 2 से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज रह रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पे जो कंपटीशन होगा ज़्यादा ही खतरनाक होगा, क्योंकि अपने पास खाना तो वही खाते हैं, दोनों भी एक जैसे हैं, इसीलिए। क्रोमोसोम विद सब टर्मिनल सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम विद सब टर्मिनल सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कैसा हो? सब टर्मिनल हो। तो क्रोमोसोम सब टर्मिनल कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम सब टर्मिनल कहाँ पे पाए जाते हैं? ओके, तो क्रोमोसोम सब टर्मिनल यहाँ पे देखने को मिलेगा अपने पास एक्रोसेंट्रिक में। एक्रोसेंट्रिक में सब टर्मिनल होते हैं क्रोमोसोम। सब टर्मिनल मतलब थोड़े से टर्मिनल के मतलब टर्मिनल से थोड़े से दूर टर्मिनल से थोड़े से दूर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा अपने पास एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? जो सेंट्रोमियर होता है इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स इन फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। एक बहुत ही छोटा एक बहुत ही लंबा आर्म बनाएगा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, हाउ मेनी द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर फाउंड इन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल? तो नेटवर्क ऑफ स्मॉल टिब्यूल्स बिल्कुल पाया जाता है, लिडिक सेल बिल्कुल पाए जाते हैं, ब्लड वेसल बिल्कुल पाए जाते हैं, सेमिनिफरस टिब्यूल भी पाए जाते हैं। अपने पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि टेस्टिस होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर क्या होता है? टेस्टिस होता है। तो इसके अंदर क्या क्या पाए जा रहे हैं? बिल्कुल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, रेडिटेस्टिस है, वासाइफ्रेंसिया है, या तो ये तो अपने पास बाहर वाले स्टेज हो गया। अंदर की बात कर रही है यहाँ पे सेमिनिफरस टिब्यूल टेस्टिस के अंदर की बात कर रही है, सब पाए जाते हैं यहाँ पे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरलिस्ट? तो यहाँ पे कौन से नेचुरलिस्ट नहीं थे? कौन से नेचुरलिस्ट नहीं थे? तो अपने पास अल्फ्रेड वेलेस जो थे, अल्फ्रेड वेलेस इट इज ही वॉज नेचुरलिस्ट, जिन्होंने काम किया था मलाया आर्चीपेलागो में। कहाँ काम किया था? मलाया आर्चीपेलागो में। तो नेचुरलिस्ट थे अल्फ्रेड वेलेस। डार्विन साहब भी नेचुरलिस्ट थे, लेकिन जो माल्थस साहब थे वो नेचुरलिस्ट नहीं थे। वो क्या पॉपुलेशन स्टडी करते थे? थॉमस माल्थस इन्फ्लुएंस डार्विन, क्योंकि क्या थे? इन्होंने पॉपुलेशन की स्टडी की थी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा माल्थस साहब। अच्छा, द फॉलोइंग डक्ट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा। तो सारे डक्ट जो हैं वो किस में हेल्प करेंगे? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। किसके ट्रांसपोर्ट में? स्पर्म के और सेमिनल प्लाज्मा के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉस डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वॉस डिफरेंसिया, तीनों जो होंगे वो किस में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे? स्पर्म को और सेमिनल प्लाज्मा को। ऑल ऑफ द अबव। Which of the following form the basis of fungal classification? Morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies. Morphology,
मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, ये तीनों जो होंगे क्या बनाएंगे, दिस आर द बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ किंगडम फंजाई। किसमें किसमें डिवाइड किया था, फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज में ए बी सी, ए सेप्टेड होगा, ब्रांच होगा, सिनोसिटिक होगा, किसमें, फाइकोमाइसिटीज में। ओके, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस में एस्कोमाइसिटीज यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसिटीज सेक फंजाई, बेसिडोमाइसिटीज क्लब फंजाई एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई इम्परफेक्टी, तीनों का बेसिस यहाँ पे। विच द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीशन प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन प्लाजेंटा, जो ह्यूमन प्लाजेंटा होगा क्या क्या निकालेगा, वो क्या क्या निकालेगा, ह्यूमन प्लाजेंटा एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन लाइक एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, एचपीएल ह्यूमन प्लाजेंटा लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन 4 हार्मोन निकालता है ये, एक्सेट्रा और भी है। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन होगा, मतलब एस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा, एचसीजी होगा, एचपीएल होगा, ये प्लासेंटा निकालेगा। तो ये प्रोलैक्टिन नहीं निकालता। प्रोलैक्टिन तो कहाँ से निकलता है, ये अपना एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल, डेड सेल से कौन बनेगा, कॉर्क। जो कॉर्क होता है जिसको हम फैलम भी बोलते हैं, वो क्या होता है, वो डेड सेल से बना होता है। कॉर्क होता है डेड सेल से बना होता है, इम्परवियस होता है किसके, पानी के इम्परवियस होता है ये फैलम मतलब कॉर्क। फैलोजन जननी है तो क्या होगा, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जननी किसकी, मतलब सेल्स क्या, कौन से सेल, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर में कॉर्क। ओके, हमने बोला पेरिडम, तीनों क्या करेंगे, पेरिडम बोलेंगे। फैलोजन, फैलम और फैलोडम को तीनों को मिला के, फैलोजन, फैलम और फैलोडम को तीनों को मिला के पेरिडम कहते हैं। हाउ मेनी द फॉलोइंग हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन सिंथेसाइज करता है, ये सिंथेसाइज करता है रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन यस बिल्कुल सिंथेसाइज करेगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन बिल्कुल सिंथेसाइज करेगा। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये रिलीजिंग हार्मोन नहीं है, ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ये नहीं होगा एल्डोस्टेरोन ना, ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। लुटेनाइजिंग हार्मोन ये कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। अपने पास सिर्फ 2 होंगे, 1 और 2। ओके, select read statement A to D and select the correct option। माइटोसिस प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, बिल्कुल सही है। माइटोसिस जो होता है ये क्या होगा, इक्वेशनल होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा। ये प्रोडक्शन करता है डिप्लॉयड डॉटर सेल का विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट्स। ओके, तो पहला सही हो जाएगा। मियोसिस इंट्रोड्यूस, ओके, वेरिएशन ड्यू टू जीन एक्सचेंज, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी। कौन से स्टेज में देखने को मिलेगी, पैकाइटिन स्टेज में देखने को मिलेगी। तो अपने पास ये सही हो जाएगा। आफ्टर एनाफेज द क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड, नहीं, एनाफेज के बाद वो क्या होगा, सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम होगा, क्योंकि एनाफेज में क्या होगा, स्प्लिटिंग हो गई, सेंट्रोमियर की बीच से स्प्लिटिंग हो गई, इसीलिए क्या हो जाएगा, एनाफेज के बाद क्या होगा, ये सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम हो जाएंगे। एनाफेज के बाद ये सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम हो जाएंगे, ये हो जाएगा। एनाफेज 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ गैमेट, बिल्कुल सही है। एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज 1 में डिसजंक्शन होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिन लेकिन एसोसिएटेड रहते हैं सेंट्रोमियर से। तो यहाँ पे क्या हुआ, एनाफेज में क्या हुआ, जो है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था, ओके, अब क्या हो गया, ये हैप्लॉयड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन डिवीजन हो गया एनाफेज 1 में। तो ये सही है, अपने पास A, B and D is correct, A, B and D is correct। LH and FSH and LH and FSH from the anterior pituitary is stimulated by gonadotrophin releasing hormone। ये gonadotrophin किसको बोलते हैं, FSH और LH को क्या बोलते हैं, gonadotrophin बोलते हैं। तो जो gonadotrophin releasing hormone होते हैं GnRH stimulate the pituitary to release and synthesize gonadotrophin। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ एकाइनोडर्मेटा लाइफ साइकिल। एकाइनोडर्मेटा के लाइफ साइकिल के बारे में इनमें से कौन सा गलत है, सही नहीं है, ये पूछा है। एकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इसमें जो अडल्ट होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जो बायलैटरल होते हैं, मतलब जो लार्वा होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं।
गलत। जो लार्वा होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और जो एडल्ट होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल। एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल, लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल। इसका मतलब जो लार्वा है वो ज़्यादा एडवांस है, लार्वा है ज़्यादा एडवांस है, जो रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। जो एडल्ट होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जो लार्वा होते हैं जो लार्वा होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जो लार्वा होते हैं वो कैसे होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं लार्वा। तो यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे क्या बोला, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, बिल्कुल देखने को मिलेगी लाइफ साइकिल में। रेडियली सिमेट्रिकल कौन होंगे, एडल्ट होंगे। और बायलेटरली सिमेट्री देखने को मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल कहाँ पे देखने को मिलेगी, बायलेटरली सिमेट्री। हमने बोला लार्वा जो होंगे वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता यहाँ पे। नॉट कैरेक्टर बोला, नॉट अ कैरेक्टर, तो एसिमेट्रिकल कैरेक्टर नहीं होगा यहाँ पे। ओके बिल्कुल, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे जो डायग्राम बना है किसका बना है, ये हो गया अकाडेमिक में एस्टेरिस स्टार फिश और नीचे वाला ऑफ्यूरा बीटल स्टार। ऑफ्यूरा बीटल स्टार नीचे वाला, ऊपर वाला क्या हो जाएगा अपने पास, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा अपने पास एस्टेरिस। यहाँ पे डेंटेलम जो होता है वो टस्कसेल होता है। डेंटेलम क्या होता है, टस्कसेल होता है, जो किससे बिलोंग करता है, डेंटेलम बिलोंग टू मोलस्का। डेंटेलम किससे बिलोंग करता है, मोलस्का से, जो कि क्या होता है, टस्कसेल होता है। अच्छा, इन सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। मल्टीपोलर न्यूरॉन आर फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बिल्कुल सही है, हमको इनकरेक्ट पूछा है। यूनिपोलर न्यूरॉन हैड सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन ओनली, बिल्कुल। यूनिपोलर न्यूरॉन के पास एक ही अपने पास सेल बॉडी होगी, इसके पास एक ही एक्सॉन होता है। यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पाते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पाते हैं, रेटिना में नहीं, रेटिना में तो बाइपोलर न्यूरॉन पाते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पाते हैं, अच्छा, यूनिपोलर न्यूरॉन पाते हैं अपने पास डोर्सल रूट गैंग्लिया में, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन तो यहाँ पाते हैं। ओके, द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवलप्ड विद स्वान सेल, बिल्कुल, जो कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होंगे उनको मतलब माइलिन शीट को बनाएगा कौन, स्वान सेल बनाएगा, स्वान सेल बनाएगा कहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, बिल्कुल सही है। द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर फील्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसिकल, नहीं, पोस्ट सिनेप्टिक वेसाइकल्स, देखो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में नहीं पाए जाएंगे वेसाइकल्स, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में पाए जाएंगे। ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया, और इसमें क्या पाए जाएंगे, सिनेप्टिक वेसाइकल्स, जिनमें क्या हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएगा। तो फोर्थ अपने पास यहाँ पे गलत है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम बट एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है, अपने पास एक ही चीज जो होती है दोनों में कॉमन होती है, एक ही चीज दोनों में कॉमन होती है, बाकी कुछ नहीं होता दोनों में कॉमन। तो एक ही चीज जो कॉमन है दोनों में, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस दोनों में कॉमन है, किसके किसके बीच में, मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम में एपिडर्मिस दोनों में होती है। बाकी कोई भी चीज एंडोडर्मिस नहीं होती किसके अंदर, मोनोकॉट स्टेम के अंदर। मोनोकॉट स्टेम के अंदर एंडोडर्मिस नहीं होती, पेरिसाइकल नहीं होती, वहां मेडुलरी रेज नहीं होते, वहां पे फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होते, ऐसा एमपीपी मतलब मैंने बोला यहाँ पे मोनोकॉट्स में फ्लोएम पेरेन्काइमा कैसा होगा, एब्सेंट होगा। बस फ्लोएम पेरेन्काइमा ही नहीं, पित्त भी एब्सेंट होगा। फ्लोएम पेरेन्काइमा मतलब ऐसे आ सकते हैं, कौन एब्सेंट होगा वो नहीं, कौन प्रेजेंट होगा। एपिडर्मिस के अलावा कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है, मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम में एपिडर्मिस के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल। बाकी कुछ भी नहीं पाया जाएगा एपिडर्मिस के अलावा, मोनोकॉट स्टेम में बाकी सब कुछ पाया जाएगा, मोनोकॉट नहीं डाइकॉट स्टेम में। तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 4 जो होगा, उसके अलावा सब, उसके बाद सब जो होंगे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली प्रेजेंट इन डाइकॉट बट एब्सेंट इन मोनोकॉट। तो अपने पास एपिडर्मिस के अलावा सब प्रेजेंट होते हैं, मोनोकॉट में नहीं, डाइकॉट स्टेम में, और उसके अलावा जितने भी मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होते हैं। Which of the following structure has the highest concentration of cone cell? Which of the following structure हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोन सेल। तो फोविया के अंदर, फोविया जो होती है, फोविया सेंट्रलिस, वहां पे क्या पाए जाएंगे, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ क्या पाए जाएंगे, कोन्स। कोन्स के सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पाएंगे, फोविया के अंदर। फोविया इज अ थिन आउट पोर्शन ऑफ रेटिना, फोविया इज अ थिन आउट पोर्शन ऑफ रेटिना, जहां पे क्या पाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेंसली पैक्ड होंगे कोन्स। कोन्स आर डेंसली पैक्ड, जहां पे विजुअल एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, रेजोल्यूशन सबसे ज्यादा होगा। Okay, based on the source of their nutrition or food, organism occupy a specific place in the food chain, which is known as trophic level. Which is known as trophic level. यहाँ पे trophic level का definition चार्ट दिखती है, organism occupy a place in the natural surrounding or in the community according to their feeding relationship with other organism. Based on the source of their nutrition or food, based on the source of their nutrition or the food, organism occupy a specific place. nutrition के बेसिस पे, फूड के सोर्स के बेसिस पे ये क्या करते हैं, एक प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल।
हैवी मिरोमायोसिन, ओके, हैवी एंड लाइट मिरोमायोसिन आर कंपोनेंट ऑफ, मिरोमायोसिन किसकी मोनोमर को बोलते हैं, मायोसिन की मोनोमर को क्या कहते हैं हम, मायोसिन की मोनोमर को, मायोसिन की मोनोमर को, मायोसिन की मोनोमर को हम मिरोमायोसिन बोलते हैं, जिसमें ये वाला पार्ट हैवी मिरोमायोसिन है, हैवी मिरोमायोसिन ये वाला क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट है मिरोमायोसिन, लाइट मिरोमायोसिन। अच्छा, तो ये मायोसिन फिलामेंट में देखने को मिलता है। द कनेक्टिव टिश्यू हैविंग द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल इज, अबंडेंट फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल कहां पे पाए जाएंगे, कहां पे पाए जाएंगे, एरियोला कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाएंगे। एरियोला कनेक्टिव टिश्यू जो कि कहां पाया जाता है, बीनेथ द स्किन, ओके, व्हिच सर्व एज द फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम। जो एरियोला कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि स्किन के नीचे पाया जाता है, ये फ्रेमवर्क है एपिथेलियम का, और यहाँ पे अबंडेंट फाइब्रोब्लास्ट पाए जाएंगे, मैक्रोफेज पाए जाएंगे और मास्ट सेल पाए जाएंगे। कहां पे, एरियोला कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जो कि बीनेथ द स्किन पाया जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट, हमने बोला प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, बिल्कुल मूवमेंट ही तो है। बाइटिंग एंड चीविंग, देखो मूवमेंट का मतलब है, हमने बोला देखो मूवमेंट होता है एक लोकोमोशन होता है, मूवमेंट होता है एक लोकोमोशन होता है। मूवमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, चेंज इन पोजिशन जहां पे हो उसको हम लोकोमोशन कहेंगे। लेकिन मूवमेंट का मतलब है स्पेशल अरेंजमेंट में अगर चेंज हो तो हमने उसको क्या कर दिया, मूवमेंट कर दिया। तो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी मूवमेंट है, चीविंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड भी मूवमेंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ लिम्ब भी मूवमेंट है, सारे मूवमेंट है यहाँ पे। Okay, polluted form, okay, pollutant from man activities like effluents from the industries and homes can radially accelerate the aging process known as accelerated eutrophication। accelerated या फिर cultural eutrophication में क्या होता है, जो ह्यूमन की वजह से जो पोल्यूटेंट्स आए हैं, कहाँ से, इंडस्ट्रीज से इन्फ्लुएंस से, होम्स के इन्फ्लुएंस से, वो क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं किसको, एजिंग प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको कल्चरल यूट्रोफिकेशन या फिर एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहेंगे। The selective reabsorption of glucose and amino acid into the blood take place mainly in proximal convoluted tubule। हमारे पास अगर कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आया जो बोलेगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ, बताओ ग्लूकोज कहाँ होता है, पीसीटी। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाटर कहाँ होता है, पीसीटी। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहाँ होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नहीं बोला, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन बोला। अगर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बोला तो डिओडेनम आंसर जाएगा, और मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन बोला, अगर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन बोला तो हमने बोला ये पीसीटी जाएगा। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन तो पीसीटी, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो ड्यूडेनम। ओके, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पास जो अमोनिया होता है, अमोनिया जो होता है यहाँ पे, अमोनिया नहीं, जो इलेक्ट्रोलाइट जैसे ग्लूकोज हो गए, जो ग्लूकोज हो गए अपने पास, ग्लूकोज और अमोनिया एसिड का जो एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो कैसा होता है, एक्टिव होता है, एक्टिव होता है। लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कैसा होता है, पैसिव। Na+ का, क्योंकि अपने Na+ जो चीजें वो अच्छी है, अपने लिए काम की चीजें, अमीनो एसिड अपने लिए काम की चीजें, ग्लूकोज अपने लिए काम की चीजें, ग्लूकोज अमीनो एसिड और आयंस को खर्चा करके भी ये लेना चाहेगा, खर्चा करके भी लेना चाहेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट लेना चाहेगा। और अपने पास जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट किसका होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट का होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट किसका होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट का होगा। अच्छा है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पीपीएलओ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, बिल्कुल दे आर प्रोकैरियोटिक। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से डायमीटर सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल। इसका डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर होता है। इसका डायमीटर कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। इसका डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर होता है। डब्ल्यूबीसी सो एमीबॉडल मूवमेंट, बिल्कुल जो डब्ल्यूबीसी होते हैं अपने पास प्रोकैरियोट ही है। पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ना, ओके, ये क्या है, प्रोकैरियोट ही है। क्या है ये, प्रोकैरियोट ही है। अपने पास जो एमीबॉडल मूवमेंट होगा कौन सो करेंगे, मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट। मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट सो एमीबॉडल मूवमेंट। ओके, माइक्रोफेज और ल्यूकोसाइट जो होंगे वो क्या शो करेंगे, एमीबॉडल मूवमेंट शो करेंगे। और सूडोपोडिया जिसको प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहाँ पे शो करेंगे, ओके, ये अपने पास एमीबा के अंदर। साइटोस्केलेटन एलिमेंट जो होते हैं माइक्रोफिलामेंट, और माइक्रोफिलामेंट जैसे साइटोस्केलेटन हो जाएंगे वो क्या शो करते हैं, एमीबॉडल मूवमेंट। ओके, एमीबॉडल मूवमेंट साइटोस्केलेटन भी शो करेंगे।
एमीबॉडल मूवमेंट मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट भी शो करेंगे, ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेज एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स शो एमीबॉडल मूवमेंट शो करेंगे। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। मीजोसोम हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ना सिंथेसिस नहीं करते, ये सीक्रेशन करते हैं सर। ये किसमें हेल्प करते हैं? मीजोसोम जो होते हैं वो एक्सटेंशन होते हैं किसका? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होते हैं। ये फॉर्म किसकी फॉर्म में होते हैं? वेसाइकल्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, लैमेली की फॉर्म में होते हैं। और ये क्या करते हैं कि फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने पास फंक्शन क्या है इनका फंक्शन पहला तो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का फॉर्मेशन है। दूसरा फंक्शन है डीएनए का रेप्लिकेशन है। तीसरा फंक्शन क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन का काम भी करते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और ये सिक्रीशन भी करते हैं चीजों का। वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल से बने हुए, लैमेली से बने हुए, तो सिक्रीशन तो करना जरूरी है। और ये क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया को, क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया को। अच्छा, और यहाँ पे ये सिक्रीशन भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सिक्रीशन कर रहे हैं, ये सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, सिक्रीशन कर रहे हैं, सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन में सबको देख लेते हैं। यहाँ पे मीजोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, रेस्पायरेशन करेगा, सिक्रीशन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, डॉटर न्यूक्लियाई का सरफेस एरिया को बढ़ा के रखेगा। ये 6 फंक्शन है मीजोसोम्स के, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पायरेशन, सिक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, इंक्रीज इन सेल सरफेस एरिया। तो ये वाला गलत हो जाएगा, सिंथेसिस नहीं करता। माइक्रो बॉडीज आज से बिल्कुल, माइक्रो बॉडीज जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, और हर यूकैरियोट में जो पाए जाने वाली चीजें क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, बिल्कुल मेम्ब्रेन बाउंड, इनके पास मेम्ब्रेन होती है। ओके, यहाँ पे ये प्लांट में भी पाए जाते हैं, ये एनिमल में भी पाए जाते हैं, और इनके पास क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं, दे आर सेल ऑर्गेनल, बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, नहीं, एंडोमेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल नहीं, इनके पास एंडोमेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल नहीं होता, इसी पर सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। जैसे कि हमने बोला ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। तो यहाँ पे 1 ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, ए बी डी इज करेक्ट, ए बी डी इज करेक्ट। हमको पूछा क्या? इनकरेक्ट पूछा है, तो अपने पास इनकरेक्ट क्या है? यहाँ पे सी एंड ई इज इनकरेक्ट, सी एंड ई इज इनकरेक्ट, सी एंड ई इज इनकरेक्ट। द वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल causing the closure of seminal wall. This event are related to, ये हमने पास एनसीईआरटी बोलती है जब हमारे पास वेंट्रिकुलर प्रेशर जब नीचे चला जाएगा, ओके, वेंट्रिकुलर वॉल रिलैक्स है, जब वेंट्रिकुलर वॉल रिलैक्स है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात कर रहे हैं, वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या हो जाएगा? फॉल, causing the closure of seminal wall, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल हो जाएगा, सेमिनल वॉल क्लोज हो जाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे? वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहेंगे। वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल हो जाएगा, सेमिनल वॉल क्लोज हो जाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे? वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। वन सेट ऑफ प्लांट वाज ग्रोन एट 12 आवर अ डे एंड 12 आवर नाइट पीरियड एंड इट फ्लावर, बिल्कुल 12 घंटे इसको जब दिन में उगाते हैं, 12 घंटे रात में, तो क्या कर रहा है? फ्लावरिंग कर रहा है। वाइल in the other set night phase was interrupted by a flash of light. okay, दूसरे सेट में क्या किया? 12 घंटे को हमने जो लाइट से क्या कर दिया? इंटरप्ट कर दिया, बीच में रोक दिया। ओके, एंड इट डिड नॉट फ्लावर, ओके, फ्लावर, बिल्कुल ये नहीं किया, इसने फ्लावरिंग नहीं की। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल यू प्लेस दिस प्लांट? तो यहाँ पे क्या है? जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उनके लिए जो लॉन्ग नाइट होता है, मतलब जो डार्क पीरियड है वो क्रिटिकल होता है। जो हमेशा जो लॉन्ग पीरियड होती है वही क्या होती है? क्रिटिकल होती है। अगर वो शॉर्ट डे प्लांट है तो वो लॉन्ग नाइट प्लांट है, मतलब डार्क पीरियड क्रिटिकल है। अगर वो लॉन्ग डे प्लांट है मतलब अगर वो लॉन्ग डे प्लांट है मतलब वो उसके पास क्या होगी? वो शॉर्ट डे होगा। और लॉन्ग डे प्लांट है मतलब लॉन्ग कौन सा डे है? तो डे कैसा होगा? क्रिटिकल होगा। तो शॉर्ट डे प्लांट में कैसा, कौन सी चीज क्रिटिकल होगी? शॉर्ट डे प्लांट में नाइट वाला पार्ट क्रिटिकल होगा। और वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। जो भी क्रिटिकल पीरियड है वो कंटिन्यूस होना चाहिए फ्लावरिंग होने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये शॉर्ट डे प्लांट हो जाएंगे। अच्छा, चाइल्ड डेथ में अकर, चाइल्ड डेथ में अकर इन, बिल्कुल चाइल्ड डेथ कब हो जाएगी? चाइल्ड डेथ, बिल्कुल चाइल्ड डेथ में अकर इन मैरिज बिटवीन RH पॉजिटिव मैन एंड RH नेगेटिव वुमेन। RH पॉजिटिव मैन का जब बर्थ है ना, बिल्कुल RH पॉजिटिव मैन और RH नेगेटिव वुमेन का जब क्या होगा? मैरिज होगा, तो जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो कैसा होगा? RH पॉजिटिव होगा। RH पॉजिटिव होगा तो RH पॉजिटिव होने के वजह से अपने पास पता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस कंडीशन देखने को मिलेगी पहले वाले मैंने दूसरे वाले चाइल्ड में, ठीक है ना? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। जो चाइल्ड होगा वो मर जाएगा क्योंकि सीवियर एनीमिया उसको हो जाएगा, और जॉन्डिस, सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस की वजह से जो चाइल्ड होगी उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस की वजह से चाइल्ड की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। सीवियर एनीमिया की वजह से और जॉन्डिस की वजह से इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं इस कंडीशन को।
ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉकरोच। इन फीमेल द सेवंथ स्टर्नम इज बोट शेप, बिल्कुल सही है। फीमेल में जो सेवंथ स्टर्नम होती है वो क्या होती है, बोट शेप होती है। और टुगेदर विथ एट एंड नाइन्थ स्टर्ना, स्टर्ना की बात होगी यहाँ पे, स्टर्नम 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 ही है, तो सातवां वाला बोट शेप होगा। आठवां नौवां के साथ सातवां, मतलब सातवां जो होगा वो आठवां और नौवें स्टर्नम के साथ क्या बनाएगा, ब्रूड पाउच या फिर जेनाइटल पाउच बनाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर एब्सेंट इन फीमेल, बिल्कुल ये क्या होता है, स्टिल में जो हमने बोला मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर एब्सेंट इन फीमेल, मतलब ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का बेसिस है, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का बेसिस है, तो ये भी सही हो गया। In both sexes, ninth segment bear a pair of jointed filamentous structure, ना ना ना, ninth segment में नहीं होता, हमने बोला in both sexes, in both sexes, in both sexes, 10th segment bear a pair of jointed filamentous structure that is called as anal cerci। anal cerci जो होता है वो 10th segment में पाया जाता है, ना ही कि वो 9th segment में पाया जाए, वो 10th segment में पाया जाता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अच्छा, द एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट, यस, जो एब्डोमेन होता है, द एब्डोमेन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट, मेल में भी 10 सेगमेंट पाए जाएंगे एब्डोमेन के, और फीमेल में भी 10 सेगमेंट पाए जाएंगे एब्डोमेन के। तो यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, मतलब सही नहीं पूछा हमने, गलत पूछा है, गलत अपने पास क्या हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, सी वाला गलत हो जाएगा। हाईली है ना, हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन अ वाटर बॉडी मींस, अगर एक वाटर बॉडी में हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसका मतलब वहां पे ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर बॉडी कंटेन लॉट ऑफ लाइफ फॉर्म एंड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट ज्यादा है, उनको डिकम्पोज करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यही तो मैंने बोला, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट ज्यादा है। यहाँ पे नीचे में जो बीओडी है बाद में भी वो बीओडी होगा, और ऊपर में जो डीओ है बाद में भी वही डी होगा। एनसीईआरटी का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में क्या होता जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पहले ज्यादा होगा, जिस पॉइंट पे हम डिस्चार्ज करेंगे फिर क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। पहले ज्यादा होगा, जिस पॉइंट पे हम डिस्चार्ज करेंगे, पोल्यूशन का सीवेज डिस्चार्ज जहां पे हो रहा है वहां पे क्या होगा, बीओडी बहुत ही ज्यादा होगा, मोर्टिलिटी देखने को मिलती है, फिश किल एंड डिसअपियर ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल यहाँ से यहाँ जाते जाएंगे तो बीओडी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, बीओडी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है अपने पास, जो बीओडी होता है, बीओडी ग्रेटर द बीओडी ऑफ द वाटर, ग्रेटर द बीओडी ऑफ द वाटर वेस्ट वाटर मोर इज द पोल्यूटिंग पोटेंशियल, जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पोल्यूटेंट उसमें है, ये बता रहा है ये। ओके, टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो अपने पास इशरेशिया कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनीफेसिस, इशरेशिया कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनीफेसिस जो होते हैं, इशरेशिया कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनीफेसिस जो होते हैं वो किसमें काम आते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनीफेसिस एंड इशरेशिया कोलाई आर हेल्पफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस वाइडली यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड, ये अपने पास एक बायो इंसेक्टिसाइड होता है, हमने वाला बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन निकालेगा, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन निकालेगा, हमने बोला था अभी अभी बात आई थी। ओके, थ्यूरोसाइड ओके, तो यहाँ पे हो गया ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन निकालता है। ओके, हमने बोला ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन निकालेगा जो कि एल्कलाइन पीएच में, गट की एल्कलाइन पीएच की, इंसेक्ट के एल्कलाइन पीएच में जाते ही, गट के एल्कलाइन पीएच में जाते ही ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये मिड गट में जाने के बाद एपिथेलियम सेल के साथ है ना बाइंड करेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। In C4 cycle, the primary CO2 acceptor is a C3 molecule dash and is present in a mesophyll cell। C4 साइकिल बोला, ये साफ मेंशन किया, C4 साइकिल में जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 साइकिल, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होता है C4 साइकिल में वो कौन होता है, ये होता है पैप, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है C4 प्लांट में। ओके, कहाँ पाया जाता है, ये मेसोफिल सेल में पाया जाता है, इस पैप एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल एंड द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द फिक्सेशन इज पैपकेज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होता है पैपकेज जिसको हम कहते हैं, वो किस में हेल्प करता है, इसी के फिक्सेशन में हेल्प करता है। A pollution that exhibit birth rate that are identical to that rate, जब बर्थ रेट दैट रेट के इक्वल हो जाए तो हमने बोला ये सिम्टोड कंडीशन आ चुकी है, ये सिम्टोड कंडीशन आ चुका है, बर्थ रेट दैट रेट के बराबर हो चुका है, स्टेशनरी फेज आ चुका है, इसको प्लेट्यू रीजन भी बोलते हैं, प्लेट्यू फेज भी बोलते हैं, प्लेट्यू फेज भी बोलते हैं इसको।
The catalytic efficiency of two different enzyme can be compared by Km. Km से दो डिफरेंट एंजाइम की कैटेलिटिक एक्टिविटी को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये अपने पास Km तो आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं कि अपने पास जब हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव, चलो पहले तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा तो अपने पास Vmax को वही का वही रहेगा, Vmax कांस्टेंट रहेगा, Vmax कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब हमने बोला नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें तो वहां पे जो Vmax था वो क्या हो गया, कम हो गया। Vmax क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि हमने बोला कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो सबस्ट्रेट का, तो आपको वही रेट मिल सकती है जो पहले थी। लेकिन ऐसा कहाँ नहीं होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में नहीं होगा, वहां पे Vmax डिक्रीज हो जाएगी और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax उतना का उतना ही रहेगा। Okay, which of the following statement is not applicable to virus? The virus replicate in a bacterial host. बिल्कुल यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट बोला है, नॉट बोला है। वायरस रेप्लिकेट वायरस रेप्लिकेट इन अ बैक्टीरियल होस्ट, बिल्कुल सही है। जो वायरस बैक्टीरियल होस्ट में रेप्लिकेट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज, बिल्कुल। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस डज नॉट एंटर द होस्ट सेल, बिल्कुल हमने बोला वहां पे देखा था, कहाँ पे देखा था, इन्फेक्शन वाले स्टेज में, है ना। तो हर्सी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में देखा था इन्फेक्शन वाले स्टेज में कि वायरस कोड बाहर रह जाता है। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए और आरएनए। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए और आरएनए। यहाँ पे जो वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आइदर डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है ना। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए आरएनए। किसी वायरस में बोथ, दोनों डीएनए और आरएनए हो, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा नहीं होगा, किसी को वायरस में दोनों नहीं होगा। सही है। वायरस रेप्लिकेट ऑटोनोमसली इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट। नहीं, वायरस तभी रेप्लिकेट कर पाएंगे जब होस्ट होगा, तो ये गलत जाएगा अपने पास। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मैच पेयर। ओके, वायरॉइड, वायरॉइड हमने पास नेकेड इन्फेक्टिव आरएनए होगा जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे फ्री आरएनए होता है अपने पास इन्फेक्टिव एजेंट, और ये लैग करता है प्रोटीन कोड। यहाँ पे प्रोटीन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है किसके अंदर, वायरॉइड के अंदर। और यहाँ पे लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए देखने को मिलेगा, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए देखने को मिलेगा। और ये क्या कस करता है, पटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कस करता है। अच्छा, और यहाँ पे ये टियोडाइलन ने खोजा था पहली बार 1971 में। प्रायोन्स की बात करेंगे, प्रायोन्स जो होते हैं, ओके, प्रायोन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन अफेक्टिंग ओनली प्लांट। नहीं, प्रायोन्स जो होते हैं वो इन्फेक्शियस प्रोटीन तो होते हैं, लेकिन 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 ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं। दे अफेक्ट ओनली एनिमल्स, दे अफेक्ट ओनली एनिमल्स। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में ही डिसीज कस करते हैं। ये अपने पास प्रोटीन पार्टिकल तो है प्रायोन्स, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं, गलत जाएगा। कैप्सिड, प्रोटीन कोड ऑफ वायरॉइड। नहीं, वायरॉइड का प्रोटीन कोड नहीं है, तो वायरॉइड में तो प्रोटीन कोड होता ही नहीं है, तो कैप्सिड इज अ प्रोटीन कोड ऑफ वायरस, तो ये लगा जाएगा। ओके, फाइटोफेज मतलब प्लांट को इफेक्ट करने वाले बैक्टीरिया वायरस। तो फाइटोफेज होते हैं प्लांट को इफेक्ट करने वाले वायरस, जैसे कि हमने बोला टबैको मोज़ेक वायरस, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर संग्रह ज्यादातर मोस्ट ऑफ द मैंने बोला प्लांट वायरस हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एक्सेप्ट कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। तो यहाँ पे ये वाला सही नहीं, गलत नहीं पूछा, सही पूछा है, गलत नहीं पूछा, सही पूछा, यहाँ पे यही सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। ओके, विच द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन टीथ। एनिमल पाया जाएगा ह्यूमन टीथ में, एनिमल पाया जाएगा ह्यूमन टीथ में। ये डेंटेलम दे दिया, लोग सही में डेंटाइन समझेंगे, डेंटेलम है। डेंटाइन पाया था ह्यूमन के टीथ में, क्या पाया था, डेंटाइन पाया था। डेंटेलम तो क्या था, मॉलस्क था, टस्क शेल जिसको हम बोलते हैं, तो ये नहीं होगा। क्राउन बिल्कुल पाया जाएगा, क्राउन बिल्कुल पाया जाएगा, और रूट ऑफ द टूथ बिल्कुल पाया जाएगा। यहाँ पे डेंटेलम नहीं पाया था, यहाँ पे डेंटाइन पाया था। दैट इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन, इट इज रिलेटेड टू मॉलस्का। मॉलस्का में भी टस्क सेल। प्लांट अडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी है, जिनके पास लाइट की इंटेंसिटी कम है, तो अगर उसको फोटोसिंथेसिस करना है तो लार्ज फोटोसिंथेटिक यूनिट होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मेजॉरिटी ऑफ द यूग्लिनाइड, मेजॉरिटी ऑफ द यूग्लिनाइड, मेजॉरिटी ऑफ द यूग्लिनाइड आर, ओके, मेजॉरिटी ऑफ द यूग्लिनाइड आर फ्रेश वाटर। बिल्कुल, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। रुके हुए पानी में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर पानी में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है ये।
स्लाइम मोल्ड आर स्पोरोफिटिक। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं कैसे होते हैं? स्पोरोफिटिक होते हैं। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्पोरोफिटिक। जो स्लाइम मोल्ड होंगे वो क्या होंगे? स्पोरोफिटिक। डेड ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड करते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए, स्पोरोफिटिक होते हैं, बिल्कुल सही है। इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन नॉन ओवरलैपिंग शेल। ओके, ये गलत बोला कि नॉन ओवरलैपिंग शेल नहीं होता, ये ओवरलैपिंग शेल होता है। ये क्या होता है? ओवरलैपिंग शेल होते हैं। ये क्या होते हैं? ओवरलैपिंग शेल होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग नहीं होते। डायनोफ्लैजिलेट आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। जो डायनोफ्लैजिलेट होंगे वो मोस्टली क्या होंगे? मराइन होंगे और क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे, बिल्कुल सही है। डायनोफ्लैजिलेट आर मोस्टली मराइन एंड दे आर फोटोसिंथेटिक। डायनोफ्लैजिलेट आर मोस्टली मराइन एंड दे आर फोटोसिंथेटिक, बिल्कुल सही है। अपने पास डी वाला सी वाला कहाँ से आएगा? सी वाला गलत हो जाएगा। अच्छा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच पेयर। प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल ना। प्यूरिन मतलब आग लगाओ तो पूरा लगाओ, आग लगाओ तो पूरा लगाओ। प्यूरिन जो होंगे वो क्या होंगे? कौन कौन से प्यूरिन होंगे? एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन आर प्यूरिन। बाकी जो कि कट होंगे सीयूटी कट। सीयूटी कट जो होंगे वो क्या होंगे? पिरीमिडिन। सीयू2 कट जो होंगे वो पिरीमिडिन हो जाएंगे अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म बाय जॉइनिंग द डीएनए सेगमेंट फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स। ओके, RNA एंड RNA फाउंड इन राइबोसोम, बिल्कुल सही है। एटीपी द एनर्जी करेंसी, ओके, एनर्जी कैरिंग कंपाउंड इन द सेल, बिल्कुल सही है। पहला वाला गलत हो जाएगा, आपने गलत ही पूछा अपने पास क्या है? पहला वाला गलत है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये एडेनिन का स्ट्रक्चर। एडेनिन में यहाँ पे क्या पाया था? NH2 ग्रुप पाया था यहाँ पे। ओके, ये अपने पास एडेनिन है जो कि क्या है? प्यूरिन है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है? ये पिरीमिडिन है जो कि यूरासिल का डायग्राम दिया। यूरासिल जो कि रहता है 2,4-डाईऑक्सी पिरीमिडिन भी बोल सकते हैं। यूरासिल को क्या बोल सकते हैं? 2,4-डाईऑक्सी पिरीमिडिन। ये 2 और 4 पे ऑक्सी ग्रुप पाई जाती है, इसीलिए बोला 2,4-डाईऑक्सी पिरीमिडिन। किसको बोलते हैं? यूरासिल को बोलते हैं। Which of the following method is useful for increasing the rate of pollution and facilitating increasing the rate of pollination, not pollution, it is pollination. pollution नहीं है, pollination है, बिल्कुल है ना। increasing the rate of pollination and facilitating higher crop yield. ओके, तो अपने पास क्या होगा? बी कल्चर, बी कीपिंग मतलब मैंने बोला एपी कल्चर भी इसको हम बोलते हैं। एपी कल्चर में क्या होगा? है ना, कीपिंग बी हाइव्स इन द क्रॉप यील्ड ड्यूरिंग द फ्लावरिंग पीरियड इंक्रीज द पॉलिनेशन एफिशिएंसी एंड इंप्रूव द यील्ड, बेनिफिशियल फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रॉप एज वेल हनी यील्ड, है ना। हनी यील्ड के लिए भी बहुत ही अच्छा है और क्रॉप की यील्ड के लिए दोनों अच्छा है। हनी तो हनी के साथ साथ हनी भी बनेगा और पॉलिनेशन के साथ साथ पॉलिनेशन भी हो जाएगा। तो एपी कल्चर जो कि बहुत ही क्या है? इट इज एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। एपी कल्चर और बी कीपिंग इज अ एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। और हनी बी का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? बी वैक्स। हनी बी का जो मेन प्रोडक्ट है वो हनी का मेन प्रोडक्ट हनी नहीं है, हनी बी का मेन प्रोडक्ट क्या है? मोम है, मोम, वी वैक्स। और हमने बोला बी वैक्स, ओके। और अपने पास ये है कि अपने पास जो हनी में मेन कंटेंट जो होता है वो किसका होता है? फ्रक्टोज का। मेन कंटेंट जो होता है फ्रक्टोज होता है, इसको लेव्युलोज भी हम बोलते हैं, किसके अंदर? हनी के अंदर। Okay, read the following 4 statement and select the option with the incorrect statement. The first transgenic buffalo नहीं, first transgenic cow था। रोजी was a first transgenic cow, ये cow थी, not a buffalo। ये अपने पास गलत हो जाएगा। ओके, कब इसको यहाँ पे बोला? ये मिल्क विच है ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन रिच, बिल्कुल सही। यहाँ पे ये कब डेवलप किया गया था? 1997 में डेवलप किया गया था, 1997 में डेवलप किया गया था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल, बिल्कुल सही। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम इस्तेमाल करते हैं आइसोलेशन के लिए। अच्छा, और उसके बाद क्या है? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस एक स्टेप है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या होता है? सेपरेशन होता है और प्यूरिफिकेशन होता है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या होता है? सेपरेशन होता है एंड प्यूरिफिकेशन होता है। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन कलेक्टिवली नोन एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, जो कि एक स्टेप है किसका? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, बिल्कुल सही है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस जो होता है वो वेरी करता है क्वालिटी, है ना, प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग है और जो क्वालिटी कंट्रोल है वो वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, किस पे? प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। ओके, बिल्कुल सही है ये।
Disarmed pathogen vector are also used in the transfer of recombinant DNA into the host. बिल्कुल disarmed वेक्टर का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे कि हमने बोला यहाँ पे डिसार्म रेट्रोवायरस का इस्तेमाल किया था। डिसार्म रेट्रोवायरस का इस्तेमाल किया था यूकैरियोट्स में, जैसे कि ह्यूमंस में अगर हमको क्या करना है, डिलीवर करना है, ओके ह्यूमंस में अगर डिलीवर करना है अपने को जीन को, तो हमने बस डिसार्म रेट्रोवायरस का इस्तेमाल किया था एनिमल सेल में। एनिमल सेल में क्या किया जाता है, अगर डिलीवर करना है एनिमल सेल में तो क्या करते हैं, डिसार्म रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं। तो सही अपने पास कौन सा गात है, पहला वाला गात है। हमसे ये पूछा गया है इनकरेक्ट, पहला वाला एक ही इनकरेक्ट है, एक ही इनकरेक्ट है बस ए। और उसके साथ साथ ओके ये तो इनकरेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट है। उसके साथ डाउन स्ट्रीम प्रोसेस वन ऑफ द स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल। ओके आइसोलेशन के लिए किसका इस्तेमाल किया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। डिसार्म पैथोजन वेक्टर आर आल्सो यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, बिल्कुल सही है। ओके तो ए वाला के साथ साथ सी या फिर बी गलत जाएंगे, सी या फिर बी में से थे गलत, तो अपने पास ए या बी गलत जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल ना, नहीं 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 गलत जाएगा। अदर मैक्रोमोलिक्यूल नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, क्योंकि देख लेंगे लास्ट में अपने पास इसका रिव्यू कर लेते हैं बाद में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द रिलेशन टू द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ओके कैरेक्टर जो है अपने पास सेल वॉल एब्सेंट होगा एनिमल सेल में, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, बिल्कुल सही अपने पास इनकरेक्ट पूछा है। ओके कैरेक्टर वैक्यूल इसमें एब्सेंट और स्मॉल यहाँ प्रेजेंट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डिवीजन जो होगा एनिमल में वो एनेस्ट्रल बोल रहा है, नहीं एनिमल में एस्ट्रल होता है, प्लांट में एनेस्ट्रल होता है, मतलब एनिमल में क्या बनते हैं, एस्ट्रल रेज। एनिमल में क्या बनेंगे, एस्ट्रल रेज बनेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल कॉल एस्टर्स जो होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल कॉल एस्टर्स कहाँ बनेंगे, एनिमल सेल में बनेंगे, कहाँ बनेंगे, एनिमल सेल में बनेंगे। इसलिए तो हमने बोला यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल माइटोटिक एपेटस बनता है। माइटोटिक एपेटस में कौन आएंगे, एस्टर आएगा। माइटोटिक एपेटस में एस्टर आते हैं, एस्टर ओके विथ स्पिंडल फाइबर कंस्टिट्यूट द माइटोटिक एपेरेटस। ये गलत है। फिल इन द फॉलोइंग, ओके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच विथ वन और टू ब्लैंक। बियर ओके बियर गो इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर टू एस्केप, ना तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, बियर अपने पास बियर जो होता है, बियर गोइंग इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केप टू टाइम। ये टाइम क्या करता है, स्केप करता है। ओके तो पहला में क्या जाएगा, बियर स्टाइवेशन में जाएगा कि हाइबरनेशन में जाएगा और स्केप करने के लिए। अब वास्प पॉलिनेटिंग अ फिग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। वास्प एंड बी का एग्जाम्पल जो है वो कैसा एग्जाम्पल है, एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फिग एंड वास्प। फिग फ्लावर इज पोलिनेटेड बाय वास्प। यहाँ पे जो फिग फ्लावर है उसको क्या कर रहा है, पॉलिनेट कर रहा है वास्प, और यहाँ पे क्या कर रहा है, वास्प लेइंग एग इन द फिग फ्रूट। 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 Name of the Mary Mellon. Name of Mary Mellon was associated with the carrier. He was the first typhoid patient in transmission of typhoid family health worker ना। यहाँ पे ये कैरियर थी बहुत सारे, मतलब ट्रांसमिशन करने के लिए, ये ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड, यहाँ पे कैरियर थी, टाइफाइड कैरियर थी, ये टाइफाइड कैरियर थी, इसीलिए हमने बोला ये ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड से रिलेटेड है। ये नॉनसेंस कोडन पार्टिसिपेट इन, जो नॉनसेंस कोडन होते हैं वो पार्टिसिपेट किसमें करते हैं, हमने बोला नॉनसेंस कोडन मतलब स्टॉप कोडन। यहाँ पे UAA UAG एंड UGA ओकर अम्बल एंड ओपर, ओकर अम्बल एंड ओपर, ओकर अम्बर एंड ओपर, ओकर अम्बर एंड ओपल, ये जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये स्टॉप कोडन होते हैं। UAA ओकर हो जाएगा, फिर अम्बर हो जाएगा, ओकर ऊपर में UAA फिर UAG, UAA फिर UAG UGA, UAA UAG UGA, तो UAA क्या होगा, ऊपर, फिर ओकर मतलब ओकर, बिल्कुल ओकर होगा, UAG फिर UAA जो होगा वो ओकर होगा, UAA जो होगा वो ओकर होगा, UAG जो होगा वो कैसा होगा, ओपल। ओकर अम्बर नहीं, ओकर होगा ऊपर वाला, UAA इज ओकर, UAG इज ओपल एंड UGA इज अम्बल।
ना, ऊपर अम्बल एंड ओकर आएगा, दो ओ नहीं है, साथ साथ दो ओ नहीं है, ओकर अम्बल एंड ओपर, तो यू जी नहीं, मतलब यू जी जी नहीं, यू ए जो होगा वो ओकर होगा, यू ए जो होगा वो ओकर होगा, यू ए जी जो होगा वो अंबर होगा, और यू जी ए जो होगा वो ओपल होगा। तो ओकर अम्बेल एंड ओपल, ओकर अम्बेल एंड ओपल, यू ए जी यू जी ए। Okay, okay. So nonsense could not release tRNA from polynucleotide chain formation of unspecified amino acid terminating message of gene control protein synthesis। बिल्कुल ये टर्मिनेट करता है किसको, जीन प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है ये। अच्छा, इन विच द फॉलोइंग आर क्यू इज ऑलवेज लेस देन वन। तो पोटेटो में अपने पास, पोटेटो में स्टार्च होगा तो यहाँ पे आर क्यू वन होता है, राइस में स्टार्च होगा तो आर क्यू वन होता है, ग्राउंड नट में अपने पास क्या होगा, ग्राउंड नट में अपने पास फैट होगा तो यहाँ पे आर क्यू लेस देन वन होती है। एनसीईआरटी ने बोला कि अपने पास एक एग्जाम्पल ले लो फैट का, ट्राईपाल्मिथिन जिसका फॉर्मूला होता है C51H98O6, जिसमें अपने पास आर क्यू होता है 0.7। फैट है, आर क्यू लेस देन होगा अपने पास। कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, आर क्यू वन होगा, जैसे कि पोटेटो एंड राइस हो जाएगा अपने पास कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल। डैश इज नॉट जनरली सीन इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो वहाँ पे एंडेमिज्म, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म देखने को मिलती है कहाँ पे, हॉटस्पॉट में, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म देखने को मिलता है, इससे रिचनेस देखने को मिलता है, और है ना लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट, एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस देखने को मिलता है, लेस स्पीसीज, लेस इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ना, यहाँ पे हाई इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हाई देखने को मिलता है, नॉट लेस। तो यहाँ पे अपने पास अभी कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अभी पाए जाए दुनिया में, 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। इंडिया में कितने, इंडिया में 3 है। कौन कौन से, अपने पास वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, पहले तो क्या है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, दूसरा हो जाएगा इंडो बर्मा, दूसरा हो जाएगा इंडो बर्मा, और तीसरा हो जाएगा हिमालय, है ना। तो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय आर द 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है वो क्या कस करता है, ये मैलिग्नेंट मलेरिया कस करता है, मलेरिया कस करता है। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ट्रांसमिटेड बाय वायरस, मतलब वायरस नहीं मस्कीटो, ट्रांसमिटेड बाय मस्कीटो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके, इट इज अ हेलमिंथ, इट इज एन हेलमिंथ, नो नो नो। प्लाज्मोडियम कैसा होता है, ये प्रोटोजोन है। प्लाज्मोडियम क्या अपने पास, प्रोटोजोन है, एक हेलमिंथ नहीं है अपने पास, ये गलत जाएगा, अपने पास गलत ही पूछा है हमसे। इट मे बी फेटल, बिल्कुल सही है। एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिलीज रिजल्ट इन द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। जब स्टोमेटा में क्या एक्यूमुलेट होने लगेगा, मैलिक एसिड। स्टोमेटा में जब मैलिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगेगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, अपने पास स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैलिक एसिड टूटा, जैसे ही मैलिक एसिड टूटा मैलेट में, और मैलिक एसिड किस में स्टोर होता है, ये वैक्यूल में स्टोर होता है। जैसे ही मैलिक एसिड रात में स्टोर हो गया, तो मतलब दिन में क्या हो गया, मैलिक एसिड बन के स्टोर हो गया, फिर लेकिन रात में क्या हो गया, मैलिक एसिड टूटता है किसमें, मैलेट में, और पोटेशियम, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन बाहर जाता है, उसके साथ पोटेशियम अंदर आता है, पोटेशियम के साथ साथ क्लोरीन भी अंदर आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, इसकी टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब मैंने बोला साइन डब्ल्यू बढ़ जाती है, साइन डब्ल्यू बढ़ जाएगी तो पानी नहीं, साइन डब्ल्यू कम हो गई, साइन डब्ल्यू कम हो गई मतलब ओपी बढ़ गया, सॉलिड कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो ओपी कब बढ़ गया, ओपी बढ़ गया तो पानी बाहर से अंदर आता है, और ये यहाँ पे टर्जिश आता है, ये ओपन हो जाते हैं कब, नाइट के समय, बिल्कुल। तो मैलिक एसिड जब दिन में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, अपने पास स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। Venation is a term used to describe the pattern of arrangement of veins and venlets। तो venation जो होता है वो अरेंजमेंट होता है veins और venlets का, कहाँ पे, लेमिना के अंदर। The arrangement of veins and venlet in the lamina is termed as venation। venation किसको बोलेंगे, veins and venlet का अरेंजमेंट को, veins and venlet का अरेंजमेंट क्या बोलेंगे, venation। The arrangement of veins and venlet is known as venation, बिल्कुल। यहाँ पे डैमेज टू हियरिंग इज कस्ड बाय साउंड विच एक्सीड, है ना, जो साउंड 120 डेसिबल से ज़्यादा हो जाएगा वो क्या करेगा, अपने कानों को डैमेज करेगा। तो ये हो गया अपना आंसर। यहाँ पे ये पूछी जाती है, यहाँ पे ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, द इंटेंसिटी लेवल ऑफ विस्परिंग नॉइस। जो नॉइस हो जाएगा वो विस्परिंग नॉइस का जो डेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी लेवल होता है वो 40 के आसपास, मतलब 40 देख लेंगे, जिसे फोटो दिखा अपना आंसर हो जाएगा। जितना जो भी हमको पता नहीं है उसके अलावा जितना भी मैक्सिमम आंसर आते हैं कितने आते हैं, कुछ ना समझ आया कितना आंसर टिक करेंगे तो 40 डेसिबल टिक कर देंगे। देखो यहाँ पे इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, अपने पास द नॉइस प्रोड्यूस इन ऑफिस नॉर्मली एट लेवल 40 डेसिबल, यहाँ पे आ गया ये वाला। और हमने पूछा गया है द व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कन्वर्सेशन, यहाँ पे भी 40, तो 40 जहाँ पे दिखे वो टिक कर देना। अच्छा,
Okay, match the column 1 with column 2 and select the correct option from the code given below. Autosomal recessive trait, autosomal recessive कौन है? autosomal recessive क्या है? सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया का autosomal recessive trait है. ओके, ये autosomal recessive trait है. और यहाँ पे ये क्यों होता है? सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है? अपने पास क्या हुआ? डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड. 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड था वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो गया ग्लूटामिक एसिड, हमें क्या आ गया? वैलिन आ गया इन द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन चेन. बीटा ग्लोबुलिन चेन की 6th पोजीशन पे क्या हो गया? ग्लूटामिक एसिड की जगह में वैलिन आ गया. पहले वहां पे जो कोडॉन था जीएजी, गैग से कोडॉन कैसा हो गया? गुग हो गया. गैग से कोडॉन कैसा हो गया? गुग हो गया. गैग से कोडॉन कैसा हो गया? गुग हो गया. पहले गैग कोडॉन था वो गुग हो गया, तो अपने पास गैग कोड करता है किसके लिए? ग्लूटामिक एसिड के लिए. गुग कोड करता है वैलिन के लिए. 1 का हो जाएगा 4, 1 का हो जाएगा 4. अपने पास 1 का मतलब 4 तो बी और सी हो सकते हैं आंसर. 2 का सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट. सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट कौन सा है? हीमोफीलिया. हीमोफीलिया क्या है? सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है. बिल्कुल यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा? 2 का 3 हो जाएगा. 2 का 3 हो जाएगा. ये रहा. Which of the following is well known sacred group of India? तो नेशनल पार्क, नेशनल जूलॉजिकल पार्क ये नहीं होगा. इंडो बर्मा तो ये अपने पास क्या है? ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये नहीं होगा. ओके, काशी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, बिल्कुल ये क्या है? अपने पास सेक्रेड ग्रुप्स हैं. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, ये तो अपने पास बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा जहाँ पे ह्यूमंस आर द इंटीग्रल पार्ट. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अपने पास क्या पूछा है? अपने पास क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है सेक्रेड ग्रुप्स. बताओ कहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स देखने को मिलेंगे? सेक्रेड ग्रुप्स हमको देखने को मिलेंगे काशी एंड जयंतिया हिल ऑफ मेघालय, अरावली ऑफ राजस्थान एंड वेस्टर्न घाट्स ऑफ, जो है ना, तो अपने पास कहाँ देखने को? काशी एंड जयंतिया हिल मेघालय में है, अरावली हिल्स कहाँ पे? राजस्थान में, और हमने बोला वेस्टर्न घाट्स जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, और सरगुजा चंदा एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा? सेक्रेड ग्रुप्स देखने को मिलेंगे. अच्छा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर. इनकम्प्लीट डोमिनेंस डॉग फ्लावर के अंदर इसको हम क्या बोलता है? एंटीराइनम मेजस. एंटीराइनम मेजस बोलता हूँ डॉग फ्लावर को. स्नैपड्रैगन भी बोलता हूँ डॉग फ्लावर को. यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? हमने को क्या देखने को मिलेगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस बिल्कुल सी है. प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी कहाँ पे देखने को मिलेगी? फिनाइल कीटोयूरिया का जो जीन होता है, जिस जो जीन एग्जाम जो डिसीज को जीन फिनाइल कीटोयूरिया को कस करता है, वो कैसा एग्जाम्पल है? वो प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है. बिल्कुल सही है. फीमेल हेट्रोगेमेटिक, ना यहाँ पे मेल हेट्रोगेमेटिक होते हैं, है ना. मेल हेट्रोगेमेटिक होते हैं. एक्सो टाइप ऑफ सेंसिटिव जो ग्रासहोपर में, कॉकरोच में और इंसेक्ट में देखने को मिलता है, तो ये गलत जाएगा. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY कंडीशन जहाँ पे फीमेल कैसे होगी? स्टेराइल होगी. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में फीमेल कैसे होगी? स्टेराइल होगी. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में फीमेल ऐसी होगी? स्टेराइल होगी. सॉरी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में देखने को मिलता है, मेल में देखने को मिलता है, तो वहाँ पे मेल कैसा होगा? स्टेराइल होगा. और टर्नर सिंड्रोम में फीमेल कैसे होगी? स्टेराइल होगी. बिल्कुल बिल्कुल सही है. ये वाला गलत जाएगा. Which of the following help to increase the volume of the thoracic चेम्बर ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग? जब कंट्रैक्शन करेगा डायफ्राम तो हमारे थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज जाएगी. और जब अपने पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास जो वॉल्यूम होगी थोरेसिक कैविटी की वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में नहीं, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज हो जाएगी. तो ये सही है. कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से वॉल्यूम बढ़ जाता है. ब्रीथिंग, है ना, हमने बोला इंक्रीज द थोरेसिक चेम्बर का वॉल्यूम. कंट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बिल्कुल सही है. लिफ्टिंग ऑफ द स्टर्नम बिल्कुल सही है. अपने पास सब सही है यहाँ पे. Which the following is a feature of genetic equilibrium? Gene pool remain constant. Yes, genetic equilibrium में gene pool क्या रहेगा? constant रहेगा. Allelic frequency of population is stable. बिल्कुल सही. allelic frequency stable रहेगी. The total sum of all the allele frequencies a बिल्कुल सही है. सब सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है. यहाँ पे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के हिसाब से सब सही है. हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के हिसाब से जीन पूल जो होता है एलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट. यस. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉस्फोलिपिड? तो लेक्टिन जो लेसाइथिन जो है, ये लेसाइथिन है. लेसाइथिन जो होती है फॉस्फोलिपिड, यहाँ पे प्लस स्टार आएगा, प्लस स्टार डालना भूल गए, इंसर्टिन है. तो यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड होता है वो लेसाइथिन एक फॉस्फोलिपिड होता है. Foreign DNA and a plasmid cut by the same restriction enzyme can be joined to form a recombinant DNA by DNA ligase, जो कि क्या काम करता है? ग्लू का काम करता है. DNA ligase क्या काम करता है? एक का जोड़ने काम करता है, लिंकिंग करता है. और अपने पास जो लाइजेस होते हैं वो क्या करते हैं? तोड़ते हैं. अदर देन मैकेनिज्म, अदर देन हाइड्रोलिसिस से लाइजेस तोड़ते हैं और डबल बॉन्ड पीछे छोड़ते हैं. वो तोड़ते हैं हाइड्रोलिसिस के बजाय किसी और चीज से तोड़ते हैं और क्या छोड़ते हैं? डबल बॉन्ड पीछे छोड़ते हैं. लाइगेज, हमको पूछा लाइगेज, दैट इज मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं डीएनए लाइगेज को.
सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस अपने पास क्या है यहाँ पे? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। ऑटोसोमल रिसेसिव कौन कौन सी अपने पास? एल्बिनिज्म हो गया, थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल्गिडोरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड अटैच ईयरलोब्स, दिस आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज कौन कौन से हैं? एल्बिनिज्म हो गया, थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, फिनाइल्गिडोरिया हो गया, अटैच ईयरलोब हो गया, सब क्या हो जाएंगे? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। मेजोरिटी द प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। मेजोरिटी द प्लांट जो होंगे वो क्या इस्तेमाल करेंगे? मेजोरिटी द प्लांट यूज बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट का पॉलिनेशन, बायोटिक एजेंट के इस्तेमाल करेंगे पॉलिनेशन के लिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज ऑफ द लंग विल बी। तो लंग और ब्लड कैपिलरीज में अपने पास क्या हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे ये डब्बे बना लेते हैं, डब्बे बिल्कुल। यहाँ पे क्या होगा? PO2 1 2 3 4 5, PO2 यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे PCO2, यहाँ पे एल्वियोलाई, नहीं पहले एटमॉस्फेयर, फिर एल्वियोलाई, फिर डीऑक्सी, फिर ऑक्सी, फिर टिश्यू, फिर 159 104 40 95 46 और CO2 में 0.3 40 45 40 45 हिंदी में 40 45 40 45। तो यहाँ पे क्या पूछा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई एंड इन द ब्लड कैपिलरीज ऑफ लंग, मतलब एल्वियोलाई में पूछा है, एटमॉस्फेयर में पूछा है, नहीं एल्वियोलाई में पूछा है और अपने को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पूछा है। एल्वियोलाई में 104 और 95, एल्वियोलाई में 104 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mm of Hg। Consider the following four statement and select the option with both incorrect statement. Sporophyte in liver is more elaborate than in mosses। नहीं, जो मोसेस है वहां पे क्या होंगे? मोसेस में क्या होंगे? जो स्पोरोफाइट, मोसेस में जो स्पोरोफाइट होंगे वो कैसे होंगे? मोर इलाबोरेट। स्पोरोफाइट इन मोसेस आर मोर इलाबोरेट देन इन लिवर वॉट। जो मोसेस होंगे उसमें इलाबोरेट कौन होगा? स्पोरोफाइट ज्यादा। पूरा गलत हो जाएगा। सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस। सिलेजिनेला कैसा होगा? हेट्रोस्पोरस होगा। सिलेजिनेला साल्विनिया आर हेट्रोस्पोरस। मार्सिलिया अजोला सिलेजिनेला एंड साल्विनिया आर हेट्रोस्पोरस। ये क्या होंगे? हेट्रोस्पोरस होंगे। बिल्कुल, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बनाएंगे, बिल्कुल सही है। द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल सीड बेरिंग प्लांट इज डिप्लॉन्टिक। बिल्कुल सही, हमने बोला सीड बेरिंग प्लांट कौन कौन से? हमने बोला दो सीड बेरिंग प्लांट है अपने पास, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक तो एंजियोस्पर्म। इनमें लाइफ साइकिल कैसी होगी? डिप्लॉन्टिक होगी। एक एल्गी अपने पास फ्यूगस, जिसमें भी लाइफ साइकिल कैसी पाई जाती है? डिप्लॉन्टिक पाई जाती है। ओके, इन पाइनस मेल एंड फीमेल कौन आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री? नहीं, पाइनस होता है मोनोइसियस। मोनोइसियस मतलब अकेले सफिशिएंट है कि क्या कर सके? ये रिप्रोड्यूस कर सके। तो मेल एंड फीमेल कौन और स्ट्रिबलाई मे बोर्न ऑन द सेम एक्सोम ट्री इन द केस ऑफ पाइनस। पाइनस जो होता है वो मोनोइसियस होता है। साइकस मैंने बोला मैकडी का बर्गर, मैकडी। मार्केंसियस साइकस क्या होगा? डायोसियस। मार्केंसियस साइकस डायोसियस हो गई, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, डिफरेंट नहीं होंगे, सेम टी हो जाएगा। BC इज करेक्ट, BC इज करेक्ट। यहाँ पे इनका पूछा होगा AC इज AD इज इनकरेक्ट, AD इज इनकरेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस? डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलर डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोल पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड एज फैक्टर। बिल्कुल सही है। वन ओके, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट अनदर इज रिसेसिव। बिल्कुल सही है, NCERT ने बोला है। यहाँ पे सब लाइनें आ गई अपने पास। Allele do not show any blending and both the character recover as such in F2 generation। तो segregation की बात कर रहा है, segregation के बारे में पूछा, हमको डोमिनेंस के बारे में पूछा है। All the heritable factor occur in pair। बिल्कुल सही है। All the heritable factor जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? पेयर में पाए जाते हैं, बिल्कुल। Which of the following is कोकोनट मिल्क फैक्टर? तो कोकोनट मिल्क फैक्टर होता है साइटोकाइनिन। कोकोनट मिल्क में हमने बोला कौन किरण में क्या पाया जाएगा? कौन कर्नल और कोकोनट मिल्क में क्या पाया जाएगा? जियाटिन। जियाटिन पाया जाएगा कौन कर्नल और कोकोनट मिल्क में क्या पाया जाएगा? जियाटिन जो है वो कोकोनट मिल्क में और कौन कर्नल में पाया जाएगा। हमने बोला कि जो काइनेटिन है इट इज नॉट नेचुरली, इट इज नॉट ऑकर नेचुरली इन प्लांट। जो काइनेटिन है वो नेचुरल नहीं मिलेगा। काइनेटिन थोड़ा सुना मुना लग रहा है, लेकिन हमारे पास जियाटिन थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसलिए जियाटिन में अपने पास जो सुना नहीं है। कौन कर्नल और कोकोनट ऑयल में क्या पाया जाएगा? अपने पास काइनेटिन नहीं, जियाटिन पाया जाएगा। साइटोकाइन की वेराइटीज हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गन ऑफ सी शेप्ड? सी शेप्ड ऑर्गन अपने पास कौन है? सी शेप्ड अपने पास डिओडेनम है। सी शेप्ड डिओडेनम अपने पास, सी शेप्ड डिओडेनम है। और अपने पास जे शेप कौन है? अपने पास स्टमक है। स्टमक जे शेप है, फंडस है, कार्डियक है, बॉडी है, पाइलोरिक है। और ओके, कार्डियक हो जाएगा यहाँ पे, कार्डियक हो जाएगा, फंडस हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा, पाइलोरिक हो जाएगा। कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक।
कार्डियक फंडस बॉडी एंड पाइलोरिक, कार्डियक फंडस बॉडी एंड पाइलोरिक। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पे दो दो ऑप्शन ए और डी वाले हैं, यहाँ पे करेक्शन है, दो दो ऑप्शन ए और डी वाले हैं।